अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? फ्रेश ताज़ा दम होकर सुबह सुबह मेरा शो देखें। और शो देखने से पहले बता दूं कि आज बड़े पते का शो है। पते का शो इसलिए कि आपके काम आएंगे हम लोग आज। अब वो कैसे आएंगे वो तो आपको शो देख के पता चलेगा। वैसे जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो है हम किस तरह बच्चों को पालते हैं। अब आप अगर देखें, जब हम छोटे होते थे सो घर के छोटे छोटे काम हमसे अम्मा करवाया करती थी। और ख़ास तौर पे लड़कियों के काम मखसूस होते थे, लड़कों के काम मखसूस होते थे। वैसे तो लड़का लड़की दोनों बराबर होते, लेकिन ऑटोमेटिकली दोनों के कामों में तफरीक बचपन से ही पड़ जाती है। वो इस तरह कि जैसे अगर आपको पानी की प्यास लगी तो आप हमेशा अपनी बेटी को कहते चलो ज़रा, मैं तो कहती हूँ अपने बेटों को, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन जनरली अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करती हूँ तो मैंने अक्सर बच्चियों को, जाओ बेटा डैडी के लिए पानी लेकर आओ, तो आप अपनी बेटा और बेटी दोनों बैठे होंगे, आप अपनी बेटी को भेजते हैं हमेशा। फिर अगर आपको सौदे में कोई चीज़ कमी है या दही समोसे इस तरह की चीज़ें कोई मंगानी है तो आप अपने बेटे से कहते हैं जाओ बाहर से भाग के लेकर आओ, जल्दी से दही लेकर आओ या इतने दर्जन अंडे ले आओ। फिर अगर टेबल लगानी है या किचन में ज़रा सा हाथ बटाना है तो आप हमेशा अपनी बेटी को कहेंगी चलो उठो उठो मम्मा की हेल्प कराओ, या चलो उठो मतलब टेबल लगा दो या कुछ ऐसा चीज़। पड़ोस में अगर कुछ भिजवाना है तो आप अपने बेटे से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाओ ज़रा फलाना आंटी को ये तो दे आओ। सो बाहर के काम आप अपने बेटों से कराती हैं और घर के काम के लिए बेटियों को आवाज़ देती हैं। और बेटियां चिढ़ती भी हैं, क्या है भाई को क्यों नहीं कहती, क्योंकि घर के काम ज़्यादा होते हैं। सो ये अक्सर जो है ना, भाई बहन इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि अगर बहन को कोई चीज़ चाहिए और बहन उससे कहती है जाओ लेकर आओ बाहर से, तो वो बहुत नखरे दिखाता है, बहुत उसको ब्राइब करना पड़ता है, बड़ा रिश्वत देनी पड़ती है कि जाए भाई निकले। और इसी तरह भाई को अगर बहन से कोई काम है, इस्त्री करानी है कपड़े या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, मेरे कपड़े ढूंढ दो या धो दो, सो वो बहन की बिनते कर रहा होता है। सो ये तो चलता है और ये बचपन से ही इस तरह की चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी गई है। और उससे होता क्या है, जब बड़े होते हैं ये बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सो लड़के जो हैं जब उनकी माँ ने उनके ऊपर कोई आदत ही नहीं डाली होती किसी भी काम की, घर में कोई हेल्प कराने की, सो बीवियाँ उनकी बेचारी परेशान रहती कि तो नौकरी तो मैं भी करती हूँ। अक्सर घरों में ऐसे होता है कि ख़वातीन ही सिर्फ घर का काम नहीं संभालती बल्कि वो बाहर भी जाके हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि आजकल एक बंदे के खर्चे पे तो घर चलना बहुत मुश्किल है ना। सो अगर आपके मियाँ की एक आम जॉब है तो बीवी भी उसकी मदद करने के लिए बाहर निकल पड़ती है। लेकिन मैंने अक्सर बीवियों को देखा है कि वो थकी हारी घर में जब एंटर होती हैं सो कमर तक नहीं वो बिस्तर पे टिकाती या सोफे पे रेस्ट करती, बल्कि अपने हाथ मुंह धोकर फटाफट किचन में लग जाती हैं और जाके खाना तैयार करना या जो भी लवाजमात हैं या फिर बच्चों को होमवर्क कराना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली सारा बर्डन बीवी के ही सर पर आ जाता है। ये अक्सर घरों में देखा है। क्यों हम लड़कों को ट्रेन नहीं करते कि वो किचन में कभी भी जाके हाथ बटाएं। हालांकि उसूलन तो होना ये चाहिए कि दोनों को ही सिखाया जाए कि वक्त पड़े तो आपको खड़े होकर हेल्प करनी है। एक दूसरे की हेल्प करने से काम बढ़ जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। किचन का काम समेटने का कोई मतलब, वेस्ट में तो आप देखिए हेल्प तो होती ही नहीं। सो मियाँ बीवी अगर मिल के काम करते हैं, खाना पका रहा है तो एक बर्तन धो रहा है, एक बर्तन खुश्क कर रहा है तो दूसरा जो है वो भुनाई कर रहा है या वो रोटी डाल रहा है या जो भी उनके सारे चोर्स होते हैं घर के, वो सब मिलकर कर रहे होते हैं। सो उससे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। यहाँ तो कुछ उल्टा ही होता है, हर वक्त बीवियाँ किचन में लगी रहती हैं। सो फ़ायदा क्या, वो अंडरस्टैंडिंग, वो बातें, वो सब डेवलप होना मुश्किल हो जाता है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अक्सर जो भरा घर होता है जिसमें सास बहू नंदे रहती, तो काफ़ी अरसे के लिए तो बहू के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। और ये बेसिकली पाकिस्तानी रिवाज नहीं है, ये इंडियन रिवाज है जो हमने पिक किया है कि बहू ही सबको खाना परोस रही है, खाना दे रही है। और फिर क्या करती हैं बहुएं, वो जो उनके दिल में बात आ जाती है ना सास नंदों के लिए, वो इसीलिए आती है कि उनकी कोई सपोर्ट और हेल्प करने वाला नहीं होता, सारा घर उनको ही संभालना पड़ता है, कोई औरत भी उठ के इनकी हेल्प नहीं करती। सो वो एक दिल में फिर एक आ जाता है, इतना क्लोज रिलेशन है, मगर फिर भी वो नेगेटिविटी इसलिए आती है कि अगर आप बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारियां एकदम छोड़ दें। सो आज सास और बहू की कोई हांडी नहीं पक रही है, आज हांडी पक रही है मियाँ बीवी की।
वो जो मेरी दोस्तों के, वो जो मेरी कलीग्स के हस्बैंड्स हैं, जिन्होंने शायद किचन में जाकर किचन की शक्ल भी नहीं देखी हो, वो सिर्फ किचन में एक काम के लिए आते हैं, देगची का ढकना उठाते हैं, निवाला बनाते हैं, मज़े का बना है, चक चुक के चले जाते हैं बाहर। सो वो ऐसे मर्द हैं जो किचन में आपको अक्सर नज़र नहीं आएंगे। कल मेरे घर के मर्द ने भी कढ़ाई बनाई, और कढ़ाई बनाने का एक पूरा इंतज़ाम था। मतलब कि यासिर नवाज़ ने कल हम सबको कढ़ाई बना के खिलाई, और कोई वो इतनी लजीज और मज़े की थी कि मैंने तो यासिर से कह दिया कि देखिए एक शॉर्ट कोर्स आप कुकिंग का कर लें और अपने रेस्टोरेंट में कोई एक हांडी अपनी पकी हुई ज़रूर रखो। तो मैंने यासिर नवाज़ को कहा कि आप शेफ़ बन सकते हैं। तो कल हमने ये घर में की प्रैक्टिस। यासिर के सारे भाई आए थे और उन्होंने, भाई और बहन सब आए थे और उन्होंने कहा खाकर कि बहुत अच्छी बनाई है। तो यासिर वो शख्स है जो सिर्फ चुगने ही जाता है, किचन में कभी खाना नहीं बनाता, मगर कल हमारे घर में ये चीज़ हुई और उसको हमने सेलिब्रेट किया बाकायदा। आज मैंने ये कहा कि यही चीज़ मैं अपनी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ सेलिब्रिटी कपल्स होंगे और जो हमारी कलीग हैं फीमेल, वो खड़े होकर मेरे साथ छमछम खेलेंगी, मगर उनके हस्बैंड्स को मैं किचन में भेज दूंगी। नहीं आता ना खाना पकाना, अगर उनका ये बहाना है, मैं सिखाने वाले को भी बुला रही हूँ। अलग अलग रेस्टोरेंट के शेफ्स होंगे जो हमारे सेलिब्रिटी कपल्स में जो मेल मेंबर हैं उनको ट्रेन करेंगे, ताकि आगे की ज़िंदगी मेरी दोस्तों की सुकून से गुजरे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास ऐसे कपल्स हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बीवी जो है वो हस्बैंड्स को इतना पैम्पर करती हैं। सुने आप ये कुर्ता पहन लें, आप पे ये सूट करेगा, सुने आप ये खा लें, हाँ भाई डाइट करवानी है कुछ कर, और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये होना चाहिए। हर हस्बैंड की ये ख्वाहिश होती है कि बीवी उसे पैम्पर करे, लेकिन बीवियों की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कभी किसी संडे वो सो के उठे तो उनके लिए नाश्ता ट्रे में लगा हुआ। और यकीन जाने ये जो किसी भी सोने के जेवर से ज़्यादा कीमती चीज़ है एक औरत के लिए कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए आज ट्रे सजाई है, ओहो हो, या उसके बच्चे उसके लिए कुछ पका के ले आए। ये एक ये ऑक्सीजन का काम करता है उसको सेहतमंद रखने में, उसको जवान रखने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई गेस हमारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए, जो कि मैंने देखा है होती नहीं है। तो क्यों ना हम इन पे एम्फसाइज करें आज के शो में। एक ऐसा जोड़ा जो कि एक दूसरे के लिए बना है और एक दूसरे से मोहब्बत इनकी हमने देखी है। ये वाली मोहब्बत नहीं है कि आपके बगैर मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता, प्रैक्टिकल मोहब्बत हमने इनसे करना सीखी है। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शबीर जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई, आज तो आपने अपने हीरो को हीरो ही बना दिया फुल भाई। बड़े जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुनाएं कैसे हैं? वैसे ही हैं भाई मुझे इतनी खुशी हो रही है, यकीन माने मैंने कहा मैं ऑनर अप्रिशिएट करूंगी कि एक शख्स इतना अच्छा एक्टर, और काफ़ी दिनों बाद ये मुझे अब हर ड्रामे में नजर आ रहे हैं। जब मैं इनको मिलती थी मैं कहती थी हम मिस करते हैं आपकी एक्टिंग, हम मिस करते हैं, और अब इतने ज़बरदस्त आप कैरेक्टर्स कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ बने हुए हैं, कभी कहीं कुछ बने हुए हैं। वो आपका जो वर्सटाइल वो है ना एक्टिंग, वो हमें अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप हमेशा अप्रिशिएट करती हैं। तो हमारे लोगों का काम है जी, प्रोडक्शन हाउसेज हैं। हाँ, मुझे पता बीच में आपने भी जनाब गैप ले लिया था, ये प्रोडक्शन हाउसेज का कसूर नहीं है। गैप वैप कुछ नहीं होता। आपने लिया था गैप, आपने कहा था सॉरी मैं बिजी हूँ अपने बिजनेस में। वो तो थोड़ा सा काम देखना। हाँ, तो वो आपका कसूर था, नहीं, लेकिन शुक्र है तो आपने पंजाब का है कसूर शहर। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। सो मैंने देखा है इनको, आपकी बीवी को आपको पैम्पर करते हुए। शबीर वो कढ़ाइयों वाला, अब कढ़ाइयों वाले कपड़े नहीं पहनाती है, अब बेटी आ गई है। नहीं, वो अब थोड़ा सा इनका स्टाइल चेंज हो ओह यस, आई कैन सी दैट। हाँ, थैंक यू। सब आप लोगों से सीखा है भाई। जबरदस्त जबरदस्त। बेटी अब माशाल्लाह उसका एक्सपोजर कुछ और है। बिल्कुल। तो वो आके बताती है कि ये ईयू क्या पहना आपने। हमारे बच्चों का हमारे साथ यही रखते ईयू। सो किचन में ये कब जाते हैं, जब क्या होता है इनके साथ ऐसा कि किचन में एंटर होते हैं? जब भूख लग रही होती है। नहीं,
पकाने की बात करी हूँ, कभी पकाते मैंने, हमें तो पका के इन्होंने एक दफा खिलाया हाँ, है। इसी तरह पका लेते हैं। हाँ। और कभी जैसे बकरे ईद पर होता है, हाँ। बकरे ईद पे भी पका लेते हैं कि चलो मैं ये कर दूं। और सबसे ज्यादा इन्होंने कोरोना में बनाया है। जब हमें कोरोना हुआ था तो कोई भी नहीं था, कभी ये बना लेते थे, कभी मैं अच्छा, बना कभी आपको खुश करने के लिए स्पेशली किचन में गए हैं, आपको मनाने कुछ करने? हाँ कहते हैं। तकलीफ वाली बातें क्यों पूछ रहे हो? नहीं करते हैं कि अच्छा तुम बैठो, चलो कोई बैठ जाओ, मैं बनाता हूँ। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि बस किचन फैल जाएगा, फिर मुझे डबल काम करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन करते हैं वैसे इनके हाथ में टेस्ट है बहुत ज्यादा। और क्या सी चीज सबसे अच्छी बना? ऐसा है मान से क्या बताऊँ आपको। क्या चीज सबसे अच्छी बनाते? बेवकूफ। हाँ, उसके अलावा कढ़ाई अच्छी बनी। कढ़ाई मटन वाली कढ़ाई अच्छी होती है। ये मर्दों को कढ़ाई अच्छा, खाने का आपको खुद भी शौक। मटन नहीं, हमें इन्होंने फिश के बारबेक्यू टिक्के टाइप बना और के फिर खिलाए एक दफा थे। जब देखो, शो मुझे किया था, याद है, हाँ, जब एक दफा शो किया था तब मटन कढ़ाई थी। जब तो आज हम आपको कुछ मजेदार रेसिपी सिखवाएंगे। हम लोग बैठ के यहाँ चिल करेंगे, हाँ, गप्पे ये लोग मारेंगे। बनाएंगे। आप लोगों के पसीने छूटने वाले हैं। अच्छा, किचन में आप होंगे शेफ के साथ और वो कितना आपको मजा आएगा पसीने वाला खाना। या! अभी कहा है पसीने छूटने नहीं, वाले? वही वाली बात जो आपकी बेटी कहती है, "इयू।" दूसरे कपल को बुलाते हैं। इन कपल को भी मैंने यही देखा है कि दावतों में जो है ये जो आए हुए होते हैं गेस्ट, उनको कंपनी देने का काम करते हैं। बीवी किचन में लगी होती है और वो पका के खिला रही होती है। बहुत सारा काम करने के बाद उनकी जो गोश्त की पकी हुई चीज़ें हैं वो हमारे शोबिज़ में बड़ी मशहूर हैं और अच्छा खाना पकाती हैं। ये नहीं पता कि क्या इस खाने की वजह से ही दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए या गाने की वजह से, आवाज़ की वजह से। ये गाना सही है ना। खाने तो बाद में खिलाएं। खाना बाद में खाना खिलाएं। तो आजकल वैसे भी सैलानी भी मिल जाता है। मगर आज कुछ उल्टा होने वाला है। अगर ये मियाँ किचन में नहीं जाते तो हम उन्हें भेजेंगे, क्योंकि हमने साथ मिलकर गप्पे लड़ाने हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस सऊद, जवेरिया एंड सऊद। ओए होए, क्या भाई, आज से जवेरिया ने भी कमाल कपड़े पहने हैं। अस्सलाम वालेकुम। फुल मैचिंग। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आप लोगों की जो मैचिंग है ये जान के किए इत्तेफाक से हो गई? नहीं, पहले ब्लैक सूट निकाले, रात को ब्लैक कपड़े निकाले थे और वो जो कपड़े हैं वो मुझे अचानक सही रात नहीं को लगे। इन्होंने बताया कि ना ये पहन रही हूँ। अच्छा, नहीं, मैं तो ये पहन रही हूँ। हाँ। अब आप मैच। बड़े दिनों से बनवाया हुआ मौका नहीं मिल रहा पहनने का। अच्छा, हमारे घर में क्या होता है, कभी अगर गलती से मैचिंग हो जाती है सो उस दिन हम कहते हैं हम सऊद और जवेरिया बन के जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा तुम लोग की एक निशानी इनकी बनी हुई है। इनकी वजह से बहुत से लोगों ने पहनने शुरू कर दिए। मगर हमारी गलती से होती है अगर, तो यहाँ से कहते हैं आज हम, क्योंकि मैं भी ये कहती हूँ, यहाँ से भी ये कहते हैं, क्योंकि तुम लोग बच्चों का भी मैचिंग फोटोशूट हमने ईद पर देखे हैं। बिल्कुल, ये जवीरे के शौक है अच्छा, सही है यार, छोटी छोटी और खुशियाँ हैं। खाना पकाने का भी इसका शौक है। और खाना खाने का आपका खिलाने का शौक? भी है। और फरीदा आपा के हाथ का खाना इनको खाने का शौक है। ये बात तो है। अच्छा, बेचारा जब से पुलाव बना करीब दे, आया तरस पुलाव गया। बना दे। इससे पहले मैं गुलशन से ले वो ज्यादा अच्छा था। बिजी हो गया। वो एक शेर है ना, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। हम 2 गली छोड़ के रहते हैं। ये देखो। अच्छा, कभी सऊद भाई किचन में जाते हैं जवेरिया? नहीं, एक जब जाते तो मैं कहती हूँ प्लीज मुझे बता दें क्या चाहिए। अच्छा चलो, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो इतनी हेल्प भी होती है ना। कभी अमेरिका में जब तुम लोग जा रहे हो तो लंबी वेकेशंस पे और ये कुछ खाने का दिल चाह रहा है ऐसा? कुछ भी कभी नहीं नहीं। नहीं, झूठ बोल नहीं। अच्छा, ये गवाह है, ये अच्छा गवाह है। बताओ भाई, कितने आप- हम लोगों ने एक साथ सेकंड। बहुत टूर किए हैं, ठीक है? एक सेकंड। मुझे बताएं, आपने कभी इनको किचन में देखा है वहाँ? हाँ देखा। और लो शब्बीर भाई क्या कर रहे थे? हैं? ये क्या कर रहे थे बर्तन किचन धो में? रहा था। बर्तन धो रहे थे। देखिए, मसला ये है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगी मैं आपको खाना खिलाऊंगा, ये बात है। पाकिस्तान में गएंगी खिलाऊंगा, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम बता दें। रेस्टोरेंट का नाम मैं भी बता यही कहने वाली थी, खाना ये वाली बात कभी तुम्हें टेस्ट अजीब ही नहीं मिली ऐसे ही? कभी मस्का? पानी मांग लो ना, अगर चाय तो वाले- ये पानी लेने के लिए अगर गए हैं ना तो इनको बुलाया शर- क्यों शर- शर- भाई? आवाज आती है। सुन तो लो, शर आवाज आती है। ऐसे लोगों को तो बुलाया है मैंने। ये तो मान नहीं रहे थे आज भी। अच्छा, इनको बड़ी मुश्किल नहीं से मान पटा रहे थे। पुटू यार के। लोग फिल्में बना रहे हैं, हम खाने बना रहे हैं। लेकिन हमारा खाना अच्छा होगा, वादा है। ओके, तो आज जो है नहीं, मेरी बात, मेरा कहानी रही। बताओ। इनसे मैंने कहा पानी ला दे। हाँ। ये गए, अबे यार उठ के ना, हमारे यहाँ 4 कमरे में बैठे होंगे तो चारों को परेशानी होगी, कोई नहीं उठता। हाँ।
बाहर से आवाज आई धड़ 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 धड़। मैं भागी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। दरवाजा इतनी जोर से खोला था फ्रिज का कि ऊपर रखा हुआ गुलदान भी नीचे गिरा और साइड की जो ग्रिल्स नहीं होती लगी हुई उसमें जैम और बटर वो सब नीचे जमीन पे था। वेरी गुड। तो मैंने उनसे कहा खबरदार ऐसे फ्रिज खोला। बेहतरीन तरीका फ्रिज है। नया था ना तो मुश्किल से पूरा करने का। अच्छा खाना बना लिया तो सबको खिलाना पड़ेगा, फिर दोस्त भी कहेंगे यार जो खाना तू बनाता ना जो ओह भाई वो वाली खानी है, फिर मसला हो जाएगा। तो फिर मसला हो जाएगा। बाबा एक बार पानी ऐसी मांग लिया बेकार बातें और ये करें, हाल हुआ, सब खा रहे दोबारा होते हैं पानी कोई नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा। सही कह रहे नहीं, साउथ बेकार बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी खाना चाहे पहले नौकर बनाता हो या ये बना रही वकील है। छोड़ा हुआ आपने? नहीं नहीं, खाने की बात नहीं है, खाना सब खा रहे होते हैं। अच्छा अब आज जो है आज हम यही करेंगे कि आज हम आपको शेफ के साथ खड़ा कर देंगे, वही आपको डिक्टेट करेंगे। हाँ, आपने हम पकड़ना है औरतें आराम से और हम चिल करेंगे। मतलब training हमारे program मेकअप्स नहीं करना जी, Training program। ट्रेनिंग है आप। कि कभी आप जवेरिया को ट्रे सजा के चले जाओ। नताइज के बीवियों को जिम्मेदार तो नहीं देते ना, बेटियों को नतीजे सजा का के। जिम्मेदार कौन होगा? ये बात नहीं। नतीजे का जिम्मेदार जी, नतीजे का जिम्मेदार कौन होगा? निदा। क्या हम खाएंगे? हमने खाना है लाइव, यहाँ देख ले, सोच और ले। अभी हमारी शक्लें देख भाई ले लाओ, साहब। पूरी उड़ी लाओ। और से बाद में खाने के बाद भी देख ले। एक और जोड़े को मैं बुला रही हूँ। अब ये मुझे उनसे पूछना अरे पड़ेगा क्या माशाल्लाह। ये इन्होंने किचन की शक्ल कभी देखी है कि नहीं, और अगर नहीं देखी है या कोई भी चीज़ उनको काटनी पीटनी नहीं आती, सो आज हम हेल्प करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। एक और जोड़ा है शो बिजनेस का। आप लोग थोड़े सीनियर हो गए उस हिसाब से, ये लोग इतने पुराना जोड़ा नहीं है। कुछ कितने साल हो गए होंगे? अच्छा एक बात बताऊं, जो इनको 12 साल हो गए। 10 नहीं, 12। मुझे जो टीवी पे आ रहे हैं ना सब हमारे साथ के, वो अलग बात है कि वो देर से आए हूँ, हम लोग बहुत जल्दी आ गए। और 4 साल सुने, पुराने उनका हम एक मैं ये बता दूं शादी कि में छुट्टियां उनका निकाल काम के? है, नाम तो बाद में लेंगे, कि वो पकाती कम होंगी, फोन पे ज्यादा इंस्ट्रक्शन देती ऐसा पकाती है अल्लाह माफ कीजिए यार। वो तो ऐसा पकाती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इससे पहले कि ये लोग इस तरह बातें करें, सो मैं दोनों को बुला लेती हूँ। ये सुनो तो वो सरनेम भूल गई मैं। सना फौजी। अस्करी। अच्छा अस्करी, अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस कह के बुला रही हूँ ना मैं, मुझे पता है सना और मिनाज तो पता है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस मिनाज अली अस्करी को वेलकम करते हैं। मैं यही कह भूल के आपने बहुत गलती की है। अस्करियों को नहीं भूलता कोई। दिस वाज बैड। अस्सलाम आगे पकाओ भाई, पकाने वाली। मैं यही कह रहा था, अस्करियों को कोई मैं यही कह रहा था कि सना फौजी। इतना बड़ा क्यों दिया उन्होंने आपको? आ जाए आप कैसे ले लीजिए। नहीं, मैंने कहा वाह कि मैं भाई वाह। मिस्टर एंड मिसेस कह के बुला रही हूँ। अरे वाह, एक और जवेरिया सब भाई सिर्फ 4 साल पीछे हमसे, इनकी शादी 12 साल पहले हुई है, हमारी 16 साल। आपके कितने हो गए शादी? हमारे तो 22 बेटा हो गए। तुम्हारी की शादी बहुत बचपन में हो। लेकिन बहुत- आप मेरी बात सुने, हाँ, ये जो आप मेरा सरनेम भूली है ना, नहीं देखो बात सुनो, यही खत्म करो पूरा। करवा दिया जाएगा। ये कवर मुझे देखो सना अस्करी याद था, लेकिन मिनाज के आगे और क्या आता है? अस्करी आएगा ना। भाई नहीं, अली भी तो है ना। हाँ? नहीं यही है, जरूरी नहीं है ना। बस। आजकल जो है नाम वो अपने अपने change अब्बू नहीं के सही भी कह रही है, हाँ आजकल और ये एक्चुअली होना भी यही। चलो रखवा दें। और ये मजहब में भी नहीं है। चलो मेरा ठीक है, दोबारा करें। चलो हम जरा इसको बहस करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ट्रेनिंग है 3 मर्दों की यहाँ। तो जितने भी मर्द हैं आपके यहाँ देखने वाले, वो प्लीज जरूर आज का प्रोग्राम देखें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम गर्ल्स पार्टी कर रहे हैं और बॉयज को हमने किचन में भेज दिया है। देखिए आप लोग खुश हो जाए, मैं खून बढ़ाना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी थैंक यू। बेस्ट शो है ये। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। देखिए शब्बीर भाई, दिल जवान होना चाहिए। बॉय आप सारी जिंदगी रह सकते हैं। ओ झांको झांको और भी झांको। अच्छा भाई, चक्कर ये है कि हम लोग जो है चिल कर रहे हैं और सबसे पहले हम शब्बीर भाई से शुरू करें। जो रेसिपी उनको सिखाई जा रही है, मिनाज आप और सऊद भाई आप लोग भी सीख सकते हैं। मैं जो ग्लव्स पहना हूँ, मैं जरा सा ना अगर कैमरा क्लोज करें तो दिमाग का जो ये हिस्सा होता है ना, जहाँ क्या कुकिंग शो है भाई सॉरी डॉक्टर साहब, भाई को ख्याल रखना, ग्लास पानी गला वाला ही ना दबा दे मेरा। मौके का फायदा उठा के। जैसे ये दिमाग का ऑपरेशन करना है सबके। मैं थोड़ा सा अपने ख़वातीन और हज़रात तवज्जो फरमाइए। हमारी दुकानें, मिनाज साहब की दुकान गोरी, सऊद साहब की दुकान ये रही और मेरी दुकान ये है, और हमारी मालकन गुल्लक पे बैठेंगे और ये कैश काउंटर। ये सब आइडियाज जो है कोरोना के टाइम में आए थे। जी जी बिल्कुल। तो देखिए अब शुरुआत कर रहे हैं हम शब्बीर भाई की तरफ से। दुकान से। शब्बीर भाई को सिखाने वाले शख्सियत यहाँ खड़े हैं। ये यूनाइटेड चिकन बार जो है
वहाँ से लियाकताबाद में है किचन इनका बार या चिकन बार? चिकन बार। हाँ मैंने कहा गलती से चिकन को किचन तो नहीं कर दिया। नहीं सही बोला। सो यूनाइटेड चिकन बार है, कामरान साहब यहाँ मौजूद हैं और बीफ चांपे, ठीक है, और बिहारी चिकन टिक्का ये शबीर भाई को सिखा रहे, सऊद भाई और मिनाज आप भी सीख सकते हैं। सो लेकिन ये ग्लव्स पहनने का जो है ये खाली शो नहीं मार रहे, हाँ। ये सारे मसाला जात वगैरह ये सब। ओवर टू यू कामरान भाई, ये स्टूडेंट आपके साथ भाई है। मैं उस साइड पे आ बिल्कुल जाऊँ। मैं मैं actually- आज तुम खड़ी हो जाओ। मुझे मैं वहाँ पे- कोई नजर ही नहीं आ रहा मैं आगे। वहाँ पे गया हुआ हूँ कामरान भाई के पास। अच्छा, हाँ बहुत जबरदस्त होता है, ओ जबर तभी मैं खाई इस शो आपने? में आया हूँ। अच्छा। ये चाप है ना, हाँ। ये चाप एक बार आप खाएं। ओ इतनी बड़ी बड़ी चाप अरे होती है। ये तो छोटी है, गाय की है ना? इससे भी बड़ी होती है। अच्छा ओ, गाय अच्छा। ये बछिया की होती है, बछिया। बहुत एक छोटी उम्र अच्छा की बछिया जो की। मसाला लगी हुई है ना वो यहाँ सामने। क्या बोला इन्होंने, मैंने सुना नहीं। क्या छोटी उम्र की बच्चियाँ। हाँ हाँ, मुझे क्यों लग रहा है कि ईद का शो है ये? बकरी ईद का। बकरा ईद का। अच्छा मसाला बताएं क्या लगेगा, ये आप जरा एक्सप्लेन करें कि क्या है ये। कामरान भाई अभी तक घबरा क्यों रहे? शबीर भाई से डर रहे हैं वो। शबीर भाई पे शबीर भाई से ग्लव्स पहन के कोई कुछ भी चूल्हे कर में सकता बर्तन रखते हैं, मैंने ट्रे रख दी जी। कामरान भाई हम सारे मसाले डालेंगे इसमें ना, पहले ये डालेंगे लहसुन। पहले ये डाल दें लहसुन। लहसुन तो हमेशा पहले डलता है। बात, अच्छा एक मिनट शबीर भाई, एक मिनट, वर्बली सुने तो सही कैसे पकेगी। ओह माय गॉड, यस बताएं तो मुझे कामरान। पता है तो पूछूं क्यों? मैरिनेट करेंगे। वो अपनी रेसिपी लाए भाई। अच्छा पब्लिक भी सीखेगी ना, घर में और भी ये आदमी हम है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा डलेगा ये। ठीक है सर। क्या है ये? लहसुन अदरक। ये एक मिनट कामरान भाई बताएं तो ये है क्या? बता रहे हैं। ये लहसुन अदरक है। लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। ये इतना काला क्यों है? हाँ ये इसमें प्याज भी तो मिलेगी। ये ये सब बताए ना। ये भी सीक्रेट। बताएं इसको कामरान भाई, नजर लग गई है। ये लहसुन अदरक और प्याज है। लहसुन अदरक लहसुन प्याज। अदरक प्याज लहसुन- आधा प्याला डलेगा ये। हाँ ये आधा प्याला पूरा डलेगा। अच्छा सुने कामरान भाई, चाप ली है, कितनी चापे हैं, कितना मसाला है, ये तो बताए ना। पहले आप इनसे बात कर लें, मैं घर जाऊँ। और क्या? कामरान ये भाई तो आइए। शबीर की क्वांटिटी है। जी आप बताएं। अब घर नहीं जाइए, खुदा के पास है, बड़ी मुश्किल से नहीं, लेकिन वो उससे- पिछला मामला सुलझा है। मगर काफी उसकी व्यूज बहुत हो रहे हैं। अभी तक चल रहे हैं। ये इनकी क्वांटिटी है और भाई, अभी तक लोग पूछ रहे करें हैं आप वो सही लोग। था। शबीर भाई आप मान दो इनको, अब घर नहीं जाइए। पहले सॉरी कह उसने देते। खरीदा नहीं थी ना, आज खरीदा है। अच्छा ये हम जो अभी बना रहे हैं, 2 किलो चाप का मसाला बना रहे अच्छा हैं। ठीक है, तो ये 2 किलो चाप का मसाला मैं इनको सिखाऊंगा। अच्छा सिखाएं बताएं बताएं आप सीखने देंगे तो सिखाएंगे ना। हमें आप आए बताएं तो सीखने। सही। अब हम कर रहे हैं तो रोक लिए बताएं। और जब कामरान भाई पहले वर्बली बताएं ताकि लोग पहले भी पूरी सीखें एक ना। तरकीब बता दें, फिर फिर इनको उनको आप बताते जाएगा। अभी आप जल्दी जल्दी से बताएं क्या ये क्या करेंगे। क्या डलना है वो बता दें। भाई हाफ प्याला ये डलेगा लहसुन अदरक प्याज का। अच्छा फिर आधे से ज्यादा जो है पपीता डलेगा। ओ ताकि पपीता गले। जी पपीता इसको गलाता है। कच्चा पपीता है ये। जी वही पक्का भी है। कच्चा और पक्का मिक्स है ये। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता कच्चा और पपीता दोनों इसके ऊपर मिक्स जो है है। ना जब्द नहीं होता, चिपकता नहीं है कच्चा पपीता। ये जो है ना पक्का वाला इसके ऊपर ठीक है, फिर क्या अच्छी है? तरह। दही। फिर ये आधा दही लेंगे ओके, आधा किलो। जी, आधा किलो दही। अच्छा जो आपने प्याज का और लहसुन अदरक, उसको मैं रेशो तो बताएं कि प्याज कितना है, लहसुन अदरक कितना है। 1 पाव लहसुन अदरक में हाँ 1.25 किलो प्याज डलती है। ठीक है, बस सही है। ये और वो कितनी चापों कितनी की चापों होती है? की? 2 किलो की। 2 किलो 2 चाप। किलो दो की किलो चापों की। अच्छा अब मसाले बताएं कौन कौन से डलेंगे चापों के लिए। मसाले अपने पास ये माशाल्लाह गरम मसाला है इसके अंदर, टोटल गरम मसाला है हाँ इसके अंदर। कितने चम्मच डलेंगे वो? ये चम्मच डलेंगे 2। 2 चम्मच डल गए। फिर आगे फिर डलेगा इसके अंदर कचरी पाउडर कचरी पाउडर, गलाने वाला तकरीबन पाउडर। हाँ 3 से 4 चम्मच ये डलेंगे। पपीता अलग डलेगा, ये भी डलेगा। ये भी अलग। फिर और फिर डलेगा ये सॉल्ट ठीक है। सॉल्ट 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 डलेगा। जी 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 वही ठीक है जी जी। वो डलेगा। वाइट पेपर डलेगा इसके अंदर। सफेद मिर्च हस्ब जायका नमक डलेगा। ठीक है। और फिर ये और फिर ये लाल मिर्च लाल डलेगी। मिर्ची डलेगी। चल बस हो गई है और रेसिपी? नहीं ये हो जाएगा। हाँ इसके बाद हम इसका रंग करने के लिए थोड़ा सा रंग डालेंगे इसमें। आपने क्या ये रेसिपी ब्रेक के दौरान इनसे सीख ली थी? किसने? मुझे लग रहा है हाँ। आगे चल रहे हम लोग आगे, तुम लोग पीछे सवालों में रहते हो। जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो यही बता रहे कि फुल रट के बैठे हुए रेसिपी। तो निदा तुम्हें तो मालूम है कॉन्फिडेंस का लेवल ही है इनका। बाकी क्या? ये दूसरों की तालियां, सीन में तालियां। आके
ऑडियंस नहीं है, हम बजाते हैं। कैमरे में तालियां तालियां तालियां। चलिए शबीर भाई ओवर स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम अरे डल गया जैसे आपने कामरान भाई ने आपको बताया, नहीं और डलेगा। और डलेगा कामरान भाई ने आपको बताया ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, ये हमने इसमें डाल दिया। बस बस, ठीक है चलिए। नहीं भजन ज्यादा है ना बेटा, ज्यादा है। शब्बीर भाई आधा हो गया। माशाल्लाह से एक बात है कि अगर इनको पूरा सीन दे दो ना, जो 4 एक्टर होते हैं उनके भी याद उनके भी खा लेते हैं इसके जुमले। अंदर पपीता डलेगा। आप देखिए ये पपीता है आधे और से ये ज्यादा बताया था कि कच्चा पपीता जो है वो चिपकता है, ओके तो लिहाजा नहीं है। नहीं चिपकता नहीं है। नहीं चिपकता तो हम कच्चा पपीता ही ठीक है भाई। चला ये लीजिए सर, ये इसमें हमने पपीता मिक्स कर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दिया। ये काफी है ना, अरे बाप रे, बहुत थोड़ी हो सी गया। दही डालिए। नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो मसाले डालने हैं उन्हें भाई। पता है सारी ये रेसिपी। लीजिए गरम मसाला हमने उठाया पहले और इसके 1-2 चम्मच, जी जी 2 चम्मच भर के डालें थोड़े। मैं 3 डाल दूंगा थोड़े थोड़े। हाँ थोड़े थोड़े 3 डालें। मुझे बस ज्यादा काला हो जाएगा। अरे मुझे फैज़ा ऐसा इसको लग रहा है काला शेफ शब्बीर नहीं होगा, का आप देखिए। हुआ। हाँ शेफ अच्छा हमने शबीर इसके का बाद ये डाला कचरी। कुछ कितने पता नहीं रमजान में पता चले शेफ शो बन गया। शो बन जाए, है ना? हाँ, You हो never जाएगा, know। ये आइडिया 3 चम्मच भर के डाल रहे हैं आपने। कचरी पाउडर के इतने क्यों डाल दिए? हाँ हाँ, आपको नहीं पता, आप पका रहे हो, मैं पका रहा हूँ। हड्डी छोड़ जी दे भाई गोश्त। ये कितना डलेगा? अच्छा ये 1 चम्मच डलेगा। अच्छा चुपके ये चुपके सौंठ पूछ रहे है, हैं। ये नहीं सौंठ नहीं है, वाइट पेपर। व्हाइट पेपर है, सौंठ घेरा। सौंठ आप डलेगी। सौंठ के ले लेंगे 1.5 चम्मच डलेगी। 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच पूरा सौंठ का रीकैप डलेगा। हो गया एक्चुअली ना रेसिपी का, है ना? अच्छी बात है सबको। और इसके बाद चलेगा ये मिर्च। मिर्च डलेगी डाल दी। थोड़ी सी डालिएगा तो लगी हुई ऑलरेडी। अच्छा आधा कप बस 4 चम्मच डालें 4 चम्मच। अरे फरीदा ये आपको नहीं पता, ये चाप की शक्ल तो साइज तो देखें। वो बेहोश हो रहे हैं आपकी रेसिपी देख बस यार पहाड़ बना दिया मिर्चों का। और ये हमने हस्बे आएगा इसमें चलो अच्छा हो मैं नमक मिलाना है जो तकरीबन बिल्कुल सही है। और नहीं नहीं और नमक तो और है। ज़्यादा डलेगा। आप डाल लो। और पकवाए खाने। यार देखो किसी शबीर जगह भाई तो खाएंगे अब। किसी जगह तो और डालिए। छोड़ो, और डालेंगे नमक कम लगेगा। किसी जगह तो छोड़ो हमें कम से कम यार। ऐसे हाँ बैठ करें, हम चिल करें। सही कहा था नहीं था, हम चिल कर रहे हैं, आप करें। ये आपका लग नहीं रहा चिल चिल नहीं करना करे, परेशान है आप दोनों बहुत। लग नहीं रहा चिल कर रहे हैं आप। देखिए अब ये सब मसाले हमने डाल दिए। मैं तो अपनी शक्ल एक देख चीज रही हूँ, ठीक लग रही है। मेरी शक्ल देखिए आप फरीदा, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब तक ये गरम मसाला डाला हमने, सौंठ डाली, कचरी डाली, लाल मिर्च डाली, नमक सब कुछ डाल दिया। ये जो मसाला है ना, ये कामरान भाई का अपना इन्वेंट किया हुआ स्पेशल मसाला है, ओह, अच्छा। अच्छा जिसकी वजह से इनकी धूम है। जो कि ये बताएंगे नहीं क्या है इसमें। और ये क्या है? अच्छा ये मिलेगा कामरान भाई से। हाँ अब ये कह रहे हैं मुझे वो अकेले में बताऊं। ये कितना डालना भजन? ये डाल दें 2 चम्मच डाल दें। 2 चम्मच इतना डाल। आहिस्ता बोल रहे हैं ना। तो ये 2 है चम्मच क्या, ये डाल दें, मसाला है क्या? लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सोचे नहीं कि आप टीवी पे आए पे अच्छा रुके 1 मिनट, मैं गेस करती हूँ कि ये मसाला के सूप का। हाँ हाँ नहीं, बताएं। गैस नहीं नहीं, करेंगे। नहीं, दें देख ध्यान से इसकी गैस ज्यादा ना सूंघेगा। नहीं, गरम मसाला। गरम मसाला है। जायफल जावित्री सब डली। इसमें ठंडा मसाला भी थोड़ा सा। जायफल जावित्री ये और नहीं वो नहीं है। नहीं है। कान में काला बोली वो। नमक भी है। जीरा भी है। टाटरी। हाय, हाय, जीत गई। जीत गए टाटरी नहीं है। है। नहीं है। टाटरी होगी तो गलेगा कैसे वो? ये क्या हो बस ठीक गया है आपको? ठीक है, आप भी बताएं। क्या है? चख के बताएं, अच्छा गैस करें जरा। है कहा क्यों नहीं है? ये गरम मुझे तो मसाला, जीरा लग रहा है, ये जीरा और जीरा, काली काला मिर्च, जीरा नहीं लग रहा है नहीं मुझे। काली मिर्च भी नहीं है इसमें। काला अजवाइन? जीरा ना। जीरा और इसमें कबाब कामरान चीनी भाई बता दे आप इसमें कबाब चीनी है, कबाब चीनी और इसमें जो है पीपल है, पीपल है और इसमें वाइट पेपर है हाँ और इसमें धनिया है। धनिया। धनिया मैंने कहा ना और सूखा धनिया। छुपाया क्या है इसमें? और क्या छुपाया है बताएं। और एक चीज है, और बताएं ना। बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें यार ये क्या बात है कामरान? मतलब भाई चीनी भी है, आपकी इसमें branding जर्मनी हो भी रही है, शबीर भाई इसमें ने थाई सब भी है, श्रीलंकन भी है, सब चीजें इसमें। अच्छा बस नहीं बताया। एक चीज रह गई और मसाला नहीं नहीं एक ही बहुत बाकी बहुत है। अभी मसाला है? बहुत बाकी है, शक्ल बता रही है। वो जल्दी जो बताए राज। वो जो होता है ना दाना नहीं होता, हाँ। अनारदाना, अनारदाना। उसका नहीं अनारदाना नहीं है, अनारदाना नहीं है, इसमें बादाम है, है? बादाम भी लेने इसके अंदर। ओ जबरदस्त, बादाम पिस्ते भी और काजू पिस्ता किशमिश। नहीं, बादाम है। अच्छा बादाम। कंफ्यूजन हो रही है, एक दफा दोबारा से रिपीट करके बता दें क्या आगे। इसके अंदर कबाब चीनी है, हाँ इसके अंदर बादियान के फूल हैं, हाँ इसके अंदर वाइट पेपर है ठीक है। और इसके अंदर जो है खोपरा है, बादाम खोपरा
इसमें बादाम है, खोपरा है। और निकल लिया अभी। बस एक और दफा रिपीट कर पता धनिया नहीं भी क्या? है, इसमें धनिया भी रिपीट करो, एक और सूखा धनिया साबुत धनिया भी साबुत धनिया। साबुत धनिया 6 चीजें हो गई। तो ये वो और साथ में ये खुद है। साथ में मतलब सीक्रेट मसाला। ओके, ये डन अच्छा हो अब ये गया? मसाला लगा के कितनी देर तक रखेंगे शबीर ये भाई? डन इन्होंने हो आपको गया, बताया अभी हम इसको मिला लेंगे, इसमें दही डलेगा अभी। दही डलेगा, दही उससे दिमाग की दही बनाएंगे इसकी। इसमें 500 ग्राम दही डलेगा। 500 ग्राम दही, 450 तो आया हुआ है। ये 1000 ग्राम। अच्छा, हो गया? अरे नहीं, सब्र अभी करें, दही डलेगा 500 भाई। ग्राम। मैंने कहा क्या पूरा शो में एक ही चाप बनाती रहूंगी मैं? बिल्कुल, और क्या। मुझे ये लग यही रहा है वैसे। 500 हो ग्राम गया, हो गया बस दही हो गया। तकरीबन। एक मिनट फरीदा, शब्बीर साहब, ये 10 ग्राम लग गया ना। थोड़ा और डलेगा। थोड़ा देखा अभी सऊद ने बनाना है, उसने बनाना है। भाई, यहाँ खत्म है शो। और शो का नाम रख दिया ना मैंने। अच्छा अब ये क्या डेगची में पकाएंगे? क्या नहीं भाई, करेंगे? कुछ अवन नहीं, में अभी इसको हम रखेंगे? मिलाएंगे। बारबेक्यू होगा। बारबेक्यू ये हम मिलाएंगे इसको, इसके बाद फिर हम इसको 2 घंटे मैरिनेशन के लिए पहले रखते हैं इसको कितनी बना देर? फिर क्यों डालें? अच्छा, कलर पहले डलेगा। कलर तो पहले कलर भी डलेगा। कलर अच्छा 2 घंटे? अरे भाई बंद करके अभी से ऑर्डर आना शुरू हो गए है ना हमारे घर में। कामरान भाई आके चापे ये बना देखिए, हाँ, अरे रंग बरसे पाकिस्तानी गाने गाए। पाकिस्तानी रंग बरसे। चलिए, स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सही है भाई। कामरान भाई मेरे कुकिंग के उस्ताद हो गए आज से। अब मैं लियाकताबाद मिलूंगा आपको शाम को। गुलशन में नहीं मिलेंगे, शेफ में। मेरी इनसे बात चल रही है कि मैं रात को कोई 8 बजे से नहीं, 8 बजे तो लोग ख्वारी नहीं होते, 10 बजे से 11 बजे तक मैं इनके स्टॉल पे जाया करूँगा और मैं इनके वहाँ बैठा करूँगा और ये मुझे फ्री में खिलाया करेंगे और मुझे देख के जो लोग आएंगे उनसे पैसे लिया करेंगे। चले, हो गया। अब ओके जी। फरीदा आप कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। कभी मैंने किचन में जाके कहा कि हो गया फरीदा आज सऊद है। भाई का अगला सेगमेंट है। टेंशन नहीं ले, वो रेसिपी अगली है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ चाप बनानी है, जो बिहारी कबाब बनाने थे वो रह गए। अरे सर, बिहारी इसी में चिकन बनेंगे टिक्का। सब, क्यों? यही मसाला है उसका। ये भाई यही मसाला है, सही बोल यही रहे हैं। मसाला है। अरे आप लोग पे ये लगा समझते क्या है मुझे? अरे वाह। बेटा वो गोश्त है और वो जाहिर है हाँ। कबाब है, तो वो तो डिफरेंट। भाई कचरी पाउडर तो कम डालेगा। नहीं डलेगा, दो चीजें उसमें नहीं डलेगी। क्या वो बताए ना? व्हाइट पेपर suspense। नहीं डलेगा उसके और अंदर, शायद कचरी पाउडर नहीं डलेगा। पपीता पपीता और भी थोड़ा थोड़ा सा डलेगा डलेगा, थोड़ा सा कचरी पाउडर जो है ये तो गलाने के लिए डलेगा ना। ठीक है। बस सही। बस शबीर भाई की- शबीर भाई अभी भी नहीं मैरिनेशन कलर नहीं में आया एक इसको। अभी ब्रेक के इसका बाद कलर नहीं आया अभी बहुत। कलर- एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, तो उसके बाद सऊद भाई रेडी हो जाए किचन में, ग्लव्स जी, चला लें बिल्कुल। अपने। डालना सऊद पड़ेगा भाई ना। क्या सिखा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एक सेलिब्रिटी कपल में से एक मेल मेंबर को तुमने किचन में भेज दिया और वो तो कुछ ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को कि वो किचन में वही होते हैं। शाइनिंग स्टार। हैं? ऐसा लग रहा है फरीदा आपको वही पका पका के रेस्टोरेंट खिलाते में मुझे हैं। लग रहा है इन्हीं का है। ये कम्प्लीटली यहाँ पे हमारे पास मैरिनेट हो गई सारी। अब ये हमारे कामरान भाई ले जाएंगे और इसे हमारे लिए तैयार बारबेक्यू करके ग्रिल लाएंगे। करें। ये लीजिए, वेरी गुड। थैंक यू। आइए चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। ये जो सेकंड रेसिपी थक गया भाई। हमें सिखाने वाले हैं सऊद भाई को, जो सिखाएंगे जीशान साहब हैं कलंदर रेस्टोरेंट से, और पेशावरी कढ़ाई एंड सिंगापुरियन राइस सिखाएंगे। सो सबसे पहले सऊद भाई क्या सीखना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो लाइनें आपने बोली वो मैंने बोलनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, कलंदर कढ़ाई से ना, ये ऑनर है नबील कलंदर कढ़ाई के, और मैं 2-4 दफ़ा इनके रेस्टोरेंट गया हूँ। बहुत अच्छा बनाते हैं माशा खाना। अच्छा। और जिशान, अब आपने बताना है पेशावरी कढ़ाई के बारे में और मैं आपके साथ हूँगा। सबसे पहले तो पेशावरी कढ़ाई बनाने के लिए आपको पेशावर पहले तो जाना लिख के पड़ेगा। दिखाओ भाई। पेशावर जाना पड़ेगा। रेसिपी सुन लें प्लीज। पहले तो लिख के दिखाओ। हैं? जोर से। मैं रेसिपी थोड़ी बता बेटा देता हूँ। तुम्हारी आवाज़ यहाँ गिर रही है, थोड़ा आगे तक। अच्छा सर, ठीक है, बता देते हैं। जोर से। ये थोड़ा सा हम सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन कर दिया, इसमें हमने कढ़ाई रखनी है। यार ये नहीं बात कढ़ाई के बाद ठीक है ऑयल डालना है आपने, थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपने डालनी चिकन इसके अंदर ऐड करनी ठीक है। ओके। ये देखें सर। नहीं आप डाल के नहीं दिखाए, वो सऊद भाई चलें करेंगे। आप कितनी डालनी है? आप सिर्फ एक वर्बली जल्दी से बता दे बस ठीक है, रेसिपी। राइस देखें। ये एक कढ़ाई भाई आप बाद में डालिएगा। नहीं डाले, तेल गर्म अच्छा हो डाल दे, चलिए वो टाइम बच जाएगा। चलिए, चिकन जो है जब फ्राई, इसमें फ्राई करने डालेंगे और फिर बाद में क्या क्या करेंगे ये बता। इसमें नमक ऐड करेंगे हम साथ में। अच्छा, बस जी हाँ। फिर उसके बाद तो ये मेरे से ले लेना ठीक है, 5-6 मिनट को फ्राई करना है हमें। ये नमक 5 मिनट तक नमक पड़ोस के से मांगो साथ भाई। फ्राई करना है। जी सर नमक। ओवरलैपिंग हो गई।
अच्छा एक मिनट वो अभी फ्राई हो रही है। नहीं, आप नमक मुझे डालें। पूरी रेसिपी बता दें। आपको फिर रेसिपी वो बता करें। रहे हैं ना। जी चिकन डाल दी इसके अंदर, अब इसमें नमक ऐड कर दें आप। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सऊद भाई, पूरी समझ गई कि मैं क्या सऊद भाई, सुनना चाहूँ। कोई मसाला कम हो तो पड़ोस से ले लीजिए। मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ आपको। अच्छा बता दे रहा हूँ। और फिर अभी थोड़ा सा चम्मच से हिला दें आप। वन गो में बताएं। जिशान ठीक है, ये आप चम्मच ले लें। जिशान नर्वस जी, हो जी, चुके जी, हैं। नर्वस नहीं जिशान मुझे वन गो में रेसिपी बता दे। वो खुद बनाएंगे, वो खुद बनाएंगे ठीक फिर। है। आप पहले बता दें। सबसे पहले हमने ऑयल गरम करना है। ठीक है। ठीक है, ऑयल के अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आधा चम्मच हमें नमक ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा फ्राई करना है हमने। ठीक है, फ्राई करने के बाद इसको 5-10 मिनट छोड़ दें आप। हाँ, फिर इसमें इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालना है टमाटर का पेस्ट। ओके, ठीक है, इसको 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है टमाटर के पेस्ट को। अच्छा। फिर इसके अंदर जो मसाला जाता है वो हमने इसमें ऐड करना है। वो आखिर में करें। आखिर में करना है हमने। क्या मसाला जाते हैं? मसाले में हमने हल्दी यूज़ करनी है इसमें। हाँ। ठीक है, ग्रेस चिली यूज़ करनी है। हाँ। और रेड चिली पाउडर यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, लास्ट में हमने इसमें डालना है धनिया पाउडर, हाँ। जीरा पाउडर और गरम मसाला, हाँ, ये ऐड करना है। बस इसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपने डालना है इसमें 3 चम्मच डालने हमें दही के टेबल स्पून आखिर में। आखिर में अरे डालना। बड़ी डिफरेंट है भाई, हर चीज आखिर में बाद में जी जी डालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो पिशावरी ना, पिशावरी का स्टाइल यही होता है। ओके, अच्छा, मैं भी पिशावरी से दूर है। या इसको छोड़ दें। अच्छा भाई इसको ये सब चीजें छोड़ दें। नहीं, आखिर में बताएं। हरा धनिया, नहीं ये छोड़ दो। अदरक, वो भी आएगी, हरी वो मिर्च, गार्निशिंग होगी, एंड पे होगी गार्निशिंग। अच्छा चलिए भाई शुरू करें अभी। हो गई। ये अब इसको फ्राई होने देते हैं। हाँ ये फ्राई हो रहा है। अब सिंगापुरियन राइस पे। हाँ इधर सिंगापुरियन राइस पे। 4 इसमें ऑयल ऐड करें तो रोटियां डाल के बस कर अच्छा नहीं, एक मिनट, पहले उन्हें कढ़ाई तो बनाने देना। अब आप कढ़ाई बनाएं। पहले कढ़ाई बनाए। हाँ, हाँ। सिंगापुरियन राइस के हाथ का बन जाएंगे 2 बन मिनट जाएंगे? में। हाँ जल्दी चलें, जल्दी बस बताएं। सही है। जल्दी जल्दी। हाय हाय, कढ़ाई छोटी है ना। हाँ हाँ बस बहुत है। ऑयल डालें। अच्छा अब हम आपको रेसिपी बता रहे हैं आप सिंगापुरियन बताते रहे। आप ऑयल बताते डालें, रहे। इसमें ऑयल ऐड करें। आप बताएं तो कैसे होती है। मैं आप डाल दूँ। वन गो में बताएं, आप छोड़ देना कम उनको। कर लें इसके बाद। वो- ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको टेंशन क्या है किस बात की भाई? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे वन गो में उसकी रेसिपी बताएं। आप इसमें डालें अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड वैसे करें। इतना अच्छा हो गया ना ये प्रोग्राम। अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करें आप इसमें। अच्छा इसमें अदरक ये रहा, ये रहा, ये रहा। अदरक कौन सी वाली? ये रही, ये रही, ये रही। अच्छा, ये अदरक होती है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऐड करें। इतना इतना हाँ ये ऐड कर वो भाई खाना सही है। बस बस बस। जिशान भाई, जी, जी। वन गो में रेसिपी बताएं इसकी। सिर्फ बता दो। सिर्फ बता दो कैसे बनेगी। सर इसमें मैं बता, उनको बता दिया ना इनको। नहीं आप ये कैमरे में, कैमरे में बताओ क्या क्या है। ये अच्छा लोगों को बता देते हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ऑयल डालना थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल गर्म होने के साथ हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है, तो 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ठीक है, फिर हमने इसमें डालनी है सब्जियों की तरफ आ जाएंगे। इसमें हमने शिमला मिर्च डालनी है। ठीक है, टमाटर डालना है, प्याज ऐड करना है इसके अंदर थोड़ा सा। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ी सॉसेस इस्तेमाल होंगी, जैसे कि केचप होता है। ठीक है, मामा सॉस है और चिली सॉस है, ये ऐड होगा इसमें। ठीक है, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा वाइट पेपर और सॉल्ट। चलिए बस आप जब वो बना रहे होंगे तब बताइएगा, ठीक है? चलिए भाई, 3 आदमी एक किचन में खाना पका रहे हो, माय गॉड। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। सर भाई आपको वो मास्क चाहिए कोरोना वाला? मुझे हेलमेट चाहिए क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा है। हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा है। ये अदरक है। जी जी हाँ, 1 टेबलस्पून डाल दें। ठीक है लहसुन अदरक लहसुन ये मिक्स पेस्ट बना होता है इसका। मिक्स। इसको हिला दें। अच्छा ये हो गया भाई। उसके बाद क्या करना है? ये देखिए शबीर भाई इस तरह बनाते हैं खाना। हाँ तो टमाटर ऐड कर दें इसमें। शबीर टमाटर भाई ऐड कर दिया। कितना? ये पूरा ड्रामे का सीन चल रहा है शबीर। ये भाई ये जब बन जाए तो बता दो। नहीं नहीं सर, बन रहा है, बन रहा है। बेहतरीन हो गया काम। अच्छा अब क्या करना है? इसको हिलाएं थोड़ा सा। हिलाएं। हाँ किसको? इसको बताओ ना किसको ठीक है, हिलाना ठीक है, ठीक है, हिला दें जरा। है। मुझे क्या पता, कह रहे हैं हिलाएं, मैं हिलना शुरू हो गया। ये ले, ये ले। लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट होगा, गारंटी है। इसमें चिकन ऐड कर दे, इसके अंदर चिकन ऐड कर दे, चिकन चिकन का है। भाई आपने जो दोनों काम एक साथ करने का जो बेड़ा उठाया है ना, ये कि कढ़ाई भी साथ ये रखिए, बनाऊंगा, सिंगापुरियन भी, वो उस पे कुछ जल रहा है। ये ले, इसको हिलाएं। मतलब कुछ नहीं जल रहा। कुछ भी नहीं जलेगा, किचन में जाने की प्रैक्टिस नहीं ये है, बराबर खाने वाला दोनों जल एक रहा है। साथ कुछ बनाओ। भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं जल रहा, बराबर वाला जल रहा है। देख लो, कसम से देख लो, सब बुझा हुआ है भाई। कुछ नहीं चल रहा, ये हाथ लगा के दिखा दो। तो इस्माइल की चीज की है। अच्छा ये वही जो- किया भाई। ये ले, ये ले, ये ले। ये चिकन बोनलेस लिए आप, चिकन बोले सिंगापुरियन राइस के लिए बोनलेस चिकन लिए, और कढ़ाई के लिए वो पूरी हड्डी वाली दो जी हाँ, कढ़ाई। जल ना जाएगा। नहीं नहीं सर, मसला नहीं जलेगा, आप बिजी होकर बनाएं। अच्छा जवेरिया, तुम लोगों के घर वैसे नॉर्मली क्या खाने बनते हैं?
घर में रोजाना पहले तो आ बनता हमारे है। यहाँ आलू चिकन ज्यादा बनता है, आलू गोश्त ज्यादा बनता है, हाँ। और टिंडे आलू, भिंडी, हाँ। पुलाव, बिरयानी और दाल चावल। ये मतलब आम तौर पे ये खाने हमारे कुक को इससे ज्यादा कुछ बनाना आता भी नहीं है। इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो वो मुझे बनाना पड़ता है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ सना किस तरह के खाने बनते हैं? हमारे यहाँ हर कुछ बनता है। हमारे मतलब यहाँ को खाने का बहुत शौक हाँ। है। तो एक जो स्पेशल चीज़ है वो दाल चावल तो हर रोज खिला दें आप। आहा, लेकिन अच्छा। बाकी पास्ता, हाँ। मैं पास्ता बहुत खाती हूँ। आहा। तो पास्ता बहुत बनता है, फिर गोरी चीजें बहुत बनती है, स्टेक, अच्छा। ग्रिल चिकन। वेस्टर्न खाने, तुम्हारा बच्चा भी उसी टाइप का नहीं, है? बच्चा बिल्कुल सालन रोटी, देसी वाला? बिल्कुल देसी। ओके। हमारे यहाँ तो अगर आलू चिकन गोश्त या आलू चिकन हाँ। बनता है तो मैं कहती हूँ भाई कोई 2-3 किलो बना लेना, क्योंकि वो एक दिन बनता है तो इब्राहिम 3 दिन तक खाता ठीक, है। हाँ, उतना ना, देसी। बिल्कुल देसी। आपके यहाँ वही फरीदा, चाहिए होता आपके यहाँ किस तरह के बनते हैं? इसी तरह जैसे सब्जी ज्यादा बनती है, हाँ। दाल चावल सब्जी। तो शबीर भाई खा लेते हैं हाँ, दाल चावल? क्या मतलब, मुझे तुमने क्या जानवर समझा? क्या गोश्त, मर्द अक्सर गोश्त खोर होते तो हैं। खाते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं बीबी। तो आप खाते हैं गोश्त? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, गोश्त 7 भी दिन में खाते हैं, सब्जी भी सब्जी भी खाते खाते हैं, हैं। दाल भी खाते हैं, अच्छा। गोश्त भी खाते हैं, नहीं, सऊद खून भी सब्जी पीते नहीं हैं। नहीं, सॉरी, मैं भी नहीं खाता। अक्सर देखिए मर्द जो है ना वो दाल और सब्जी नहीं खाते घर में। नहीं, सऊद किसने कह दिया आपको? मैंने देखे हैं, आपके मर्द ज्यादा होंगे, हम तो खाते। चुप करके खा लेते डर मैं के। तो गोश्त खोर हूँ भाई। ये भी गोश्त नहीं, सऊद भी ना, अगर सब्जी बनी है या दाल चावल बने तो गोश्त लाजमी चाहिए उसके अच्छा साथ। हाँ, मेरे नहीं, यहाँ ऐसा ये नहीं कि दाल नहीं, चावल अरे तो होंगे। आदम मेरा खोर तो- आदमी है भाई। तो वो पूछ लो। आपने आलू की भाजी भी होगा, बल्कि मैं तो खास तौर पे होगा, या तो कोई सीख कबाब टाइप चीज भी होगी, तो बड़ी फैंसी होती है हमारे यहाँ। निधर मैं खास तौर पे हम कहीं से आ रहे होते हैं कुछ है तो मैं इसे कहता हूँ यार खालिद को फ़ोन करो दाल चावल बना दे। अच्छा। अभी भी मैं उसको कह कर आई हूँ दाल चावल, बच्चे हाँ। भी खा लेते हैं। दूसरे अब ये दिन मत सब्जी- समझने कि रोज दाल चावल बना हाँ, ये मैं भी इस पे आ रही देखिए आपको, आप लोगों का फेवरेट है कि घर जैसे में कोफ्ते भी बन गए, और जैसे इसने भी कहा पास्ता है, लाजानिया है, हाँ, बच्चे ये all सब these खाते things हैं ना, थोड़ा उनको स्पाइसी खाने या शोरबा हाँ। ये सब नहीं। आलू गोश्त हमारे यहाँ जैसे भी जवेरिया ने कहा आलू गोश्त 3 फेवरेट है। पुलाव बहुत अच्छा बनाती है मेरी पुलाव, गोश्त या सऊद साहब दौड़े चले आते हैं खुशबू सुन के। चिकन है या गोश्त? गोश्त शबीर लाते हैं। नहीं, लेकिन पुलाव आउटस्टैंडिंग होती है आपको। अच्छा साउथ गोश्त भाई, की वजह से हमें क्या पता, हमें तो खिलाया साउथ नहीं। भाई आप आप आएंगे कभी आए आपने तो कभी बड़े बुलाया साउथ भाई बिजी आ जाओ। आपको अपनी बेगम लो। के हाथ का सबसे बेस्ट जो रेसिपी डिश है? सुनो। मैं इसलिए नहीं कि जवेरिया की वो मैं तारीफ हाँ। कर रहा हूँ, लेकिन जवेरिया इत्तेफाक से रात ही मैं से बोला था, मुझे समझ में नहीं आता कि जो तुम बनाती हो, चाहे वो दाल ही बनाती है ना, हाँ। उसमें टेस्ट होता होता है। है। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कम देखी है। हाँ, क्योंकि देखिए हर किसी के हाथ में टेस्ट नहीं होता लेकिन ना। ये अपने शौक से जो बनवाते हैं ना, ये वो बताए क्या बनवाते हैं? मैं मिर्चें कम खाता हूँ वैसे। अच्छा, मैं कोशिश ये होती है कि मुझे लगाता ऐसी बहुत चीज़ें चलिए बाजी 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 बाजी। नहीं, मेरे हाथ का सऊद जो है ना, कीमा और नली कीमा साथ खाता वो है। एक अलग कीमा तो शो हिट चल है। रहा है। मिनाज, अगर पापा, नली कीमा तुम्हें खाएंगे। कभी सना खाना बना के देती है तो वो तुम्हारा फेवरेट क्या है उसमें? कभी नहीं खाना बनाती। बना के तो यही देती जी यार, हमारी लड़की सुगड़ हो गई है भाई। सिर्फ नहीं खाना बनाती है, नहीं मेरे लोग मेरा असल में मेरा वो हो गया, अब मैं बहुत देसी खाना खाने लगा हूँ। अल्लाह अच्छा, ही नहीं है। चेंज आया तुम्हारे अंदर? हाँ, ये अब 3-4 सालों से चेंज आया है। दुम्बा, ये सारी चीजें, लेकिन वो घर में नहीं बन सकता तो ऑब्वियसली तो बाहर से। तो वो बाहर मगर ये कि सना के हाथ का क्या तुम्हें? दाल अच्छा? चावल। दाल चावल। आई डोंट लाइक, मुझे आलू गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मैंने बचपन में इतना खाया, मेरी नानी ने इतना बना के खिलाया, इतना खिलाया। ये ना कहें कि आपको पसंद नहीं, कहीं चिड़ हो गई। बच्चे गली में ये तो मिनाज आलू बात अच्छा, ये कह रही है कि मैं शूट पे जाती हूँ तो खाना बना के जाती हूँ। ओए अल्लाह, हाँ। मेरी हाँ, बच्ची मुझे मालूम है, जब भी मैं बहुत जुल्म करता हूँ, बहुत जुल्म करता हूँ। अच्छा, जालिम शौहर। जालिम पीपल जो मतलब कोको हमारा किस काम से लगा दिया? वो तो देखना सही नहीं। यार, किस काम से लगा दिया? 2-2 चमचे, 2-2 हाथ। अब आपको पता चले मैं 5-5 डिशें किस तरह बनाती हूँ मैं। माशाल्लाह। नहीं, मुझे अब पता लग रहा है। हाँ, ये वीडियो बना ले। ये सजा के तौर पे बुलाया, ये आपने सजा के तौर पे बुलाया था मैं। आप बात से नहीं, मैं आपसे कह रही थी पहले एक डिश कंप्लीट कर ले फिर दूसरी करिएगा। नहीं, यही तो काम आपने है। कहा साथ करता हूँ देखिए, मैं। मैं पता क्या काम कर रहा हूँ, ये वाला गेम नहीं होता था।
काफी मुश्किल काम है। एक तरफ आप जो परदेसी डिश है वो बना रहे हैं और एक तरफ आप देसी डिश, एक तरफ सिंगापुर ज्यादा कढ़ाई दूर बन रही नहीं, है, करीबी। दूसरी तरफ सिंगापुर। सिंगापुर का वीजा इजी लेकिन सिंगापुरियन राइस तो देसी डिश है ना, वो हमने देसी बना दिया एक्चुअली, ऐसा बाहर कुछ तो नहीं कहीं नहीं है, सिंगापुर में तो कहीं नहीं है। मैं अरे ढूंढ आप ढूंढ जैसे रही थी कोयटा में कोयटा चाय नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ, ऐसे सिंगापुर में सिंगापुर राइस नहीं है। जैसे पाकिस्तान में मिलता है सिंगापुरियन राइस। मैं रेस्टोरेंट्स में ढूंढ ढूंढ के नहीं थक है। गई सिंगापुरियन राइस नहीं कि है। यहाँ सिंगापुरियन राइस तो मिले, कैसे हैं? नहीं मिले। वैसे मैं आप लोगों को बात दूंगा एक चीज की खास, आप लोगों ने जितनी रोटी बनाई ना, जो बनाएंगे वो ये है खाना खाने के शौकीन लोग बनाए हैं। बिल्कुल। अच्छा एक और बात है, जैसे शबीर भाई पाकिस्तानी हैं ही खाने के शौकीन, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट ही यही है कोई खाने की चीज खोल यार दें, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में हर जगह खाना ही एंटरटेनमेंट। आप सफर कर रहे हैं, जहाज में खाने का इंतजार होता है, आप फिल्म देखने जाएं, इंटरवल में खाने का इंतजार होता है, आजकल आप जहाज में- शादियों में जाएं, खाने का इंतजार होता है, सालगिरह में जाएं, खाने का किसी आजकल- का इंतकाल हो जाए, बोटियां सही हम नहीं। शूट्स में जाएं, खाने का इंतजार होता है। क्या कह रहे हैं शबीर भाई? पॉलिटिशियन पे इल्जाम है कि वो खाते हैं। वो तो मुल्क खा वो जाते कुछ हैं और ना। खाते हैं, वो तो मुल्क खा जाते वो हैं। ये नहीं हाँ, खाते क्या? हैं। हाँ अच्छा हाँ वो अच्छा एक सवाल आप तीनों से है, स्पेशली जब आप लोगों का कोई मूड हो रहा होता है ना कि बाहर खाना खाने जाना है, सो क्या खाने जाते हैं आप, सना और मिनाज? सी फूड। सी फूड। हाँ हाँ। और सऊद और जवेरिया भाई, आप लोग क्या खाना, केकड़े खाने जाते हैं ये लोग? आप लोग जब बाहर खाना जाते हैं, प्लान करके रेस्टोरेंट जाएंगे तो क्या खाने जाते हैं? बाहर का खाते हैं, मतलब बाहर का क्या, इंटरनेशनल कोई, मतलब लाइक कोई और कुजीन? लाइक हाँ स्टेक डिफरेंट वगैरह you know, या yeah, चाइनीज yeah, या स्टेक। yeah. कोई देसी तो घर में बनते ही है ना। और आपसे भी मेरा यही सवाल है शबीर हम लोग भाई। तो, मेरी बेगम को कड़ाकट बहुत पसंद है, तो एक्चुअली हम बहुत कम जो वो है ना, बना नहीं सकती इसलिए नहीं खाती वो है। बहुत कम हम होटलिंग करते हैं अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। लेकिन जब कभी होता है तो पहली जो प्रेफरेंस हमारी होती है वो कड़ाकट, क्योंकि ये बना नहीं सकती। आप कटाकट नहीं बना सकती, इसका इसलिए मतलब- देख के खुशी हो जाती है। लाइक आप गाड़ी में बैठ के प्रेफर करते हैं, गाड़ी में बैठ जी के माशाल्लाह, गाड़ी की छत पे बैठ नहीं सॉरी गाड़ी के अंदर बैठते हैं हम लोग और वहाँ पे बैठ के, और 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होके आता है। हाँ। एक इनके पास, एक हमारे पास, एक बच्चों के पास। ओके, बच्चे खाते हैं? अच्छा एक सेकंड, जी, जी, बड़ा please। अहम मोड पे आ जी, गए हम लोग। ये इसमें ये सब चीजें हमने डाल दी हैं, उल्टे हाथ पे मुड़ जाए इससे। इसमें प्याज डाल दी हमने, गाजर डाल दी और माजर गालू, और ये गाजर राइस जो है ये डालेंगे ताकि, गाजर गालू क्या होती है? सॉरी गाजर आलू, आलू इसमें इससे सवेरे जऊद होते हैं ना। चावल इसी के साथ मिक्स? इसी में डाल बस किसी का पूरा स्किल के चावल डाल रहे हैं। ये चाइनीज राइस बनते हैं ना, वो है। अच्छा। इसमें हमने ऐड किया है क्या नाम है, वो चाइनीज की तरह बना गाजर डाली इसके राइस। अंदर। जी हाँ, गाजर डालिए, ठीक है, ग्रीन ऑनियन ऐड किया इसके ठीक अंदर, है। ठीक है, और बंद गोभी है, ठीक है। नहीं जला नहीं जला नहीं जला। नहीं जला भाई, तुम लोग अच्छा पहले चाइनीज वाला, ओ गलत भाई खबरें फैलाने पे पता चम्मच नहीं भी चलता है। सेम चाइनीज में। हाँ वो सर taste बस ऐड कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सबके लिए एक एक बोटी बनाई है, 5। गिन ये के। तैयार हो गया, देखिए ये होता है सिंगापुरियन राइस। किचन में जाने नहीं देगा। चलो बाहर। ओए जैसा होए। इसको चूल्हा थोड़ा हल्का कर, आज सऊद भाई ने वो और जो अगर पसंद है पैसे वापस। बात सुनिए, वो चम्मच आप कढ़ाई वाला तो नहीं यूज कर रहे? नहीं चम्मच use मतलब सिंगापुरियन कढ़ाई ना बन जाए। नहीं 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 नहीं, ये चमचा जो है वाह, वाह, ये इधर वाह, का चावल कढ़ाई तरह कोई पता नहीं है ना, तो इसमें कढ़ाई के अंदर चावल कढ़ाई, सिंगापुर जैसे राइस वो गाजर आलू को। बात सुने भाई, ये दोनों चीजें बना के मिक्स कर दिया। ओके सो अभी 2 रेसिपीज, सिंगापुर पिशावरी कढ़ाई के बस वो 3 रेसिपीज आपने सीखी। थोड़ी शबीर सी- भाई चांपे बना रहे, सऊद भाई जो है वो सिंगापुरियन राइस एंड पेशावरी कढ़ाई। और अब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो भाई बर्बाद हो मिनहाज जाएंगे। जो है खत्म। उसकी बीवी को पसंद है पास्ता, तो मिनहाज को पसंद है देसी खाने। हाँ। मिनहाज देसी पास्ता यानी मटका पास्ता बनाने वाले। सीखने के लिए हुक रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रेसिपीज 3 तैयार हो चुकी हैं। अगली रेसिपी की तरफ मूव करें। मिनहाज के साथ जो उनके टीचर हैं, ट्रेन करने वाले शेफ मास्टर शेफ फरुख एंड राहील मीट्जा से हैं और बहादुराबाद पे है आप लोगों को रेस्टोरेंट। शरफाबाद। और ये बड़ा वायरल हो रहा है क्योंकि मटके में पास्ता मैंने नहीं सुना था। ये है ना, ये खास तौर पे सना के लिए तुम देखो सुपर तैयारी एक्साइटेड। मतलब पूजे में दरिया बन गिर रहे हैं। है ना। वाह, वाह, देखिए जरा भाई। अब मुझे बताएं वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं पहले। हाँ सर कैसे? इंग्रेडिएंट जो है ना वो हमारा मटका होता है, ठीक है। इसके अंदर कैप्सिकम जाता है, मशरूम जाता है, हाँ जोर से बोलिए। कैप्सिकम जाता है, मशरूम जाता है, स्वीट कॉर्न, ऑलिव,
अलेपिनो एंड फजीते का मीट, चीज़, ऑनियन, टमाटो। ये मोज़रेला चीज़ है, शैरेडेड। ठीक है, टमाटो, ऑनियन एंड कार्डमम में जो है क्रश चिल्ली है, ऑरिगानो है एंड सॉल्ट है और पेपर है। और ये क्या है? ये उसके लिए, दूसरे वाले के लिए। देन ये होममेड हमारा जो है क्रीमी अल्फ्रेडो सॉस है। और इसकी क्या वो है इंग्रेडिएंट? इसके इंग्रेडिएंट्स है मिल्क है और पाउडर मिल्क है। अच्छा, इसके अंदर। तरीकेकार बताओ बेटा, जैसे आप मैं बेटा क्यों कह रही हूँ, एक बार इंग्रेडिएंट्स हर किसी को बेटा आप पहले नहीं, जैसे जैसे पकेगा ना वो बताएं कि कैसे बने, वन गो में बताएं। अब पहले आप बताएं कि पहले क्या पकाएंगे हम? पहले हम जो है पकाएंगे, पहले इसको चूल्हे को ऑन करेंगे। अभी रुके, आप सिर्फ अभी वर्बली बताएं, नहीं तो चूल्हा वूल्हा जलता है फिर से। ठीक है, हाँ। पहले चूल्हे को ऑन करेंगे, इसको प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के बाद सारी वेजिटेबल डालेंगे। सही। वेजिटेबल डालने के बाद फिर सॉस ऐड करेंगे। सही है। सॉस ऐड करने के बाद सॉस कैसे बनेगा, पहले सॉस बताएं। सॉस ऑलरेडी बनाएंगे, सिखाएंगे आप। ठीक है। तो सॉस के बनाने का तरीका क्या है? सॉस के बनाने का तरीका ये है, आपने पहले पानी बॉईल करना है। पानी बॉईल करने के बाद इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है, कुकिंग क्रीम ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट, पेपर एंड वाइट पेपर ऐड करना है। फिर जब तक ये थिक नहीं हो जाए इसको से घुमाते रहेंगे। जैसे इसके अंदर मैदा नहीं होगा? मैदा नहीं होगा। पानी और जो फ्रेश क्रीम है उससे और नमक से बने, सो मैदा नहीं बनेगा। और मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर होगा। मिल्क पाउडर कौन सा वाला? कोई भी फुल क्रीम, जिससे चाय बनती है? नहीं फुल क्रीम मिल्क पाउडर होगा। ओके, फिर इसको स्लो हीट पे छोड़ देंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक थिक नहीं हो जाए। आपने वाइल मिक्सर से इसको मिक्स बीट करते रहना है। जैसे ये थोड़ा सा थिकनेस पे आ जाएगा आपने छोड़ देना है। अच्छा, अब हम मुझे इसकी कंसिस्टेंसी उठा के दिखाएं कितना कि थिक कितना, होगा? हाँ ये कितना थिक होगा, उधर दिखाएं कैमरे में। ये देखिए, इतना थिक ये होगा। इतना थिक होना चाहिए। और ये आपने विस्क कर करके फेंट के किया है। इसमें आटा या मैदा नहीं है। आपने मिल्क पाउडर डाला है, आपने नॉर्मल मिल्क डाला है, पानी डाला है, जी मैम। नमक और काली मिर्च। जी मैम। बस। व्हाइट ये पेपर भी ना? व्हाइट पेपर भी डालिए, काली मिर्च नहीं होगी, व्हाइट पेपर। ठीक है, ये सॉस की रेसिपी हो गई। और इसका जो फ्लेवर होता है वो स्वीट एंड साउरी फ्लेवर है। स्वीट एंड सावर फ्लेवर। अच्छा, अब जो आप सब्जियां डालेंगे फ्राई करने के लिए, जो पास्ता अलग उबाल लिया आपने? जी मैम। और उसके बाद सब्जियों में जो है ये कैप्सिकम होगा। हाँ। ठीक है, और मशरूम है, स्वीट कॉर्न है, ऑलिव्स ठीक है। है, ऑनियन है, टमाटो है। ओके, ये सब आप इकट्ठे डाल के सॉस करके सॉस क्या उसमें से मसाले वाला क्या डालेंगे? मसाले ये हैं, क्रश चिल्ली है, ठीक है, ऑरिगानो है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है। ठीक है। फिर इसके बाद बॉटम चीज़ है इसमें। हाँ, बॉटम चीज़ के बाद जब बॉटम चीज क्या होती है? ये साथ इसके साथ कुक के होगी। अंदर। नहीं, जैसे एक तो चेडर मोज़रेला, मोज़रेला श्रेडेड मोज़रेला। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर डाल के फिर पास्ता डालेंगे, शायद यही कह रहे हैं। जी हाँ। फिर ऊपर से डालेंगे अलग अलग लेयर बनाएंगे, लेयर। चीज आप मटके के बॉटम पे डालेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, इसके अंदर ही पास्ता में डालेंगे। पास्ता में पास्ता में डालेंगे, कुक सब होगी। चीजें मिक्स होगी। सब मिक्स। सो ये पूरा पास्ता इसमें मिक्स करके फिर आप इसमें जाएगा मटके और में फिर ये फिर ओवन इसके में ऊपर जाएगा, टॉप जाएगा। फिर इसके ऊपर टॉप चीज होगी, वो फिर मेल्ट और फिर ओवन में जाएगी। बहुत चीजी है ये। ओके जी, ठीक है। चलें अब भाई, आप शुरू लोग करें? आप प्रैक्टिकली ओके भाई। शुरू करें। ठीक है। चलो क्या करना भाई है? हम भी जाके देख रहे हैं। हाँ भाई, आप देख सकती हैं। मतलब मियाँ को छोड़ना नहीं है किचन में के लिए। क्या है आप बनाएंगे? हाँ, मैं नहीं डाल लेते खाती क्या? दही। कितना डालने बताओ? दूध से दूध ना, इतना काफी है? बस ये। मैं खाती नहीं हूँ। बेटा हुआ बिल्कुल, जिसमें वो गुटकी लेनी हूँ, खाती नहीं हूँ। चले, बहुत अच्छा कर मेरे दिया। अब्बू इतने शौक से खाते दही है। बेटा दही ले आओ। अच्छा, अपने घर में लड़कियां कर लेती हैं नखरे भाई खाने पीने के, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। ससुराल में सारे कसबल जाके निकल जाते हैं। तो जवेरिया, तुमसे पूछूंगी, शादी से पहले ऐसी क्या चीज है जो तुम नहीं खाती थी, साउथ भाई के घर जाके वो तुम्हें खानी पड़ी? शादी से पहले तो हम सब खा लिया करते थे। लक्कड़ ऐसा हाँ, सारा क्या? ऑयल फ्री है ये। There's no oil in it. वाह, अच्छा, इतनी चीज डाल रहे हैं, बड़ा शुक्रिया। आप ऑयल नहीं डाल That's healthy fat. नहीं, चीज तो हेल्दी होती है ना, हाँ। होपफुली। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, सारा खाना के बाद डाइट पेप्सी होगी। 200 ग्राम ये। ये चीज अच्छा, हेल्दी होती सीरियसली है। ऑयल नहीं आप इन्होंने कहा नहीं डाला। और कितना डाल? Oh my God! Oh great! कोई ऑयल नहीं है, सिर्फ चीज है बहुत सारी।
और क्रीम भी है। अच्छा, ये इसमें क्रीम भी डालोगे तुम? नहीं, क्रीम ऑलरेडी है इसमें। वो क्रीम कब डाली आपने? तो मुझे नहीं बताया रेसिपी। सॉस बना हुआ था ना पनीर सॉस। से अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करें 30 ग्राम। अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। एक्सेलेंट यार, आई लव इट। अच्छा, आपसे पूछूंगी फरीदा जी, आपने शादी से पहले कौन सी आप चीज नहीं खाती थी जो आपको, इधर बैक कर रही है कैमरे को, क्या सॉरी बाल बाल झूठा नहीं खाते थी। भाई हमारा रेडी हो गया खाना, कह देखना रहे झूठा नहीं खाती थी। रेडी? हमारा रेडी हो क्या खाती थी आप? गया। क्या भाई ये मॉनिटर निकालो, या फरीदा आपा की शक्ल जो है वो उधर ही है। नहीं, मैं तो खाने पे हूँ, भूख लग रही थी ना, खाने आ रहे थे। खाना तैयार हो गया। खाना तैयार, देखे ना वो भाई रेडी हो गया। ये कढ़ाई रेडी है। ये कढ़ाई तो कढ़ाई में निकालनी चाहिए। पेशावरी नहीं, ये स्टाइल है। अच्छा, प्रेजेंटेशन। मैं भी यही खाने को गई थी वहाँ। और दिस इज सिंगापुरियन राइस। ओके तो हमारा खाना रेडी हो गया, आप लोग बातों में लगे हुए थे, हमने तैयारी कर ली। यार, आपने खामोशी से जो है। हाँ, अभी कोई आपकी रान का है, ये नहीं, हमें खानी है। अब आप लोग सोच ले मेरा। नहीं, आपकी बस रात का ये ये नहीं। क्या कह रही है? जो आप खाने का करें, सब चीजें सब खा लें। आप खा लेती हैं सारी? कोई हमारी अम्मी ने हमें आदत डाली हुई थी। अच्छा। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि पाए वाए नहीं खाते थे हम अच्छा। लोग। तो अब मैं शबीर इतने शौकीन है पाए नहारी के, नहारी खाते थे। हाँ। पाए शाय सिरी वगैरह जो ये सब डलते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये हम लोग बहने कोई भी नहीं, तो मैं इनके साथ खाने लगी। भाई मुझे तो कोई ऐसी चीज़ की आदत ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे खाना पड़ जाए। लेकिन हाँ, मैंने अपने ससुराल वालों में से खासकर महमूद भाई, अज्जी भाई और सऊद, इन तीनों को आदत डाल दी सी फूड खाने की और कलेजी खाने की। ये लोग कलेजी नहीं खाते थे और सी फूड नहीं खाते थे। अच्छा। कभी भी। मेरा भी लेकिन वो सिर्फ मेरे हाथ में खाते हैं ज़्यादातर। अच्छा। मेरा भी यही था कि मैं कलेजी पाए ये सब, तो लेकिन इनके यहाँ सब खाते हैं माशाल्लाह। हाँ। सारी चीजें, और बहुत शौकीन और सब पता है उन्हें कि अच्छा, ये किसका गोश्त ये है। लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये तो बहन, तुम लोग एक शो चल रहा है, हमें भी हमें बुला लो शो में। आ जाइए, बड़ा मजे का है असल में। थोड़ा सा इसको कंटिन्यूसली आप मिक्स करते रहे। मैं तो कर मैं रहा हूँ सीखने आई हूँ, घर जाके यहाँ पे बनाऊंगी। वाइट हो गया, अभी मिक्स कर रहा हूँ। अब ये ड्राई होने लग गया ये दोबारा। सब्जियों को इतना सारा पकाना है? जी, पाँच मिनट। पहले आपने सब्जियों को ऐसे ही समझे बगैर ऑयल के डाला, उसके हल्का सा उसको प्री हीट करना प्री है। हीट कर लिया, एंड देन आपने जो सॉस बनाया था उसको डाल के अच्छे से आपने बनाई, और उबले हुए जो पास्ता है वो भी आपने नहीं 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 नहीं, वो अभी नहीं किया। अभी द मेल्टिंग चीज। अभी तो चीज मेल्ट हो रही है। अब इसके अंदर ऐड करें 70 ग्राम सना, पास्ता। हमें शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम यहाँ पे आ रही हो तो कैमरा कैसे शूट करें? चलते हैं मेरे सीखने से आप। तुम्हारा मियाँ सीख रहे हैं ये चीज, तो उसको सीखने दो। That's it, हो गया। जरूरी थोड़ी है कि तुम जाओ खाना पका लग के। रहा है, पता है? हाँ, ये मुझे लगा सॉस ज्यादा हो गया है। सॉस ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और। पास्ता और डाल। लाए थे, अभी खाने वाले बहुत। ये तो भी सॉस खत्म हो जाएगा, इसमें ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। डाल देते हैं। हाँ? मजा अच्छा, आ रहा है। पास्ता जो है वो क्योंकि सख्त भी कर लेता है ना सारा, वो जिसका लिक्विड होगा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए ये ड्राई हो रहा है, अब थोड़ा सा पानी और अच्छा, ऐड कर जैसे दीजिए। ड्राई होता रहे ना तो पानी डालते रहे। साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा देखो मेरे आदमियों, सीखो। थोड़ा सा salt भी डालना है कढ़ाई नहीं। अब ये रेडी हो गया, ये मैं आपके ले लूंगा आके, बिल्कुल। अभी आपका पास्ता रेडी हो गया सर। मेरा तैयार हो गया भाई। अच्छा, अब हमने इसे खाना बना लिया है, आप लोग का भी मैरिनेट हो रहा है, हम तो मतलब बना खा लिया चुके हैं। भी कर दिया। हमारा हमारा बन तो गया साफ हो खाना। गया, खा लिया हमने। अब तो ये खाली दही अच्छा देखिए भाई, अब ये क्या करना है समीर भाई, मुझे? अब उसको- ये देखिए आप। अब ये- यहाँ पे देखिए आप। ओए 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 बंद करने के ये बाद देखे जरा, मुड़ के देखे ओहो। वो ऊपर। हाँ, ये तैयार हो गई तकरीबन। अभी बन रहा है। बन गया, वहाँ खा रहे हैं बैठ के। तो जाहिर है वो बच्चिया का गोश्त ये है। प्री हीट आपने कितनी देर किया इसको? ये हमने अभी तो 3 मिनट किया। अच्छा, आपने क्या किया? ये मटका प्री हीट किया Pre-heat किया है। वो क्यों करते हैं? वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है टेस्ट गरम रहे। अच्छा, इसमें जो पास्ता बनेगा ना वो आखिरी बाइट तक ही आपको गरम मिलेगा। गरम रहेगा क्योंकि मटके मटका है में। ना, ये हीट मटका है ना। हाँ। बिरयानी होती है वो आखिरी बाइट तक गरम ही जी रहती है। जी जी। हाँ, निकलने के बाद। ओह, खाने के बाद अच्छा, इसमें ऑयल नहीं है थोड़ा थोड़ा नहीं, ऑयल नहीं, और पानी भी नहीं है। पानी है। बस। और ऊपर अब उसके ऊपर हम डालेंगे चीज। अब इसके ऊपर चीज जाएगी पूरी। 30 ग्राम। ओए, ओए, वही ना बात, ले गया भाई, मैं ले गया ले गया, ले गया। भाई, ये बिजनेस मेरा है असल में। ले गया। थैंक यू थैंक यू।
ठीक नहीं है अभी जो नया कोरोना का कोई आएगा ना अब ये जो है ना मतलब इसके नेक तक चीज डालने के बाद मेल्ट हो जाएगी ना, मेल्ट होगी। अब इसको फिर ढकेंगे या आप या ढकते नहीं? नहीं ढकते नहीं है, अच्छा, आप ये माइक्रोवेव अवन में बना रहे हैं या अवन नहीं में बना रहे हैं? ओवन में बना ब्रेक्स ओवन अब अगर किसी के घर में अवन नहीं है तो माइक्रोवेव में वो बना सकता है कि नहीं? में बना सकता है। अभी क्योंकि हम आपको चीज के ऊपर वो कलर देना होगा ना, हाँ, वो तो कलर माइक्रो में नहीं आ सकता। वो नहीं आ वो ग्रिल है, किसी के पास छोटी ग्रिल भी है अगर, ग्रिल में हो जाएगा ये। उसमें कर सकते हैं, है ना? अवन में तो हो सकता होगा, अवन में नहीं हो सकता। अवन में हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास घर में नहीं है हाँ, अवन, नहीं है। तो उसको सिर्फ कलर देना है ना चीज के ऊपर से। course। तो वो ग्रिल होती है, छोटी सी होती है, इस तरह माइक्रोवेव की तरह ही मिलती जी है। जी जी जी। तो बोल तुम लोगों की बात अच्छा, अब इसको चल हम रही है करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आप सब लोगों को जी टेम्परेचर पे क्या करना है इसको, कितने मिनट? ये जो हमारा ब्रेक्स ओवन है इसकी खास बात ये है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा। तो इतने उसके ऊपर जब हम इसको रखते हैं ना अपने पास्ते को, तो विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स सुने, लेकिन यार हम तो घरों में करें नहीं ना, कर हम सकते ना, तो वहाँ तो। 20 हाँ तो डिग्री मतलब या आप ये वो तो हाँ, हमारे 220 मैक्सिमम। जैसे 220 डिग्री है तो उसके ऊपर आप 5 मिनट रख लें, 6 मिनट, जैसे ही वो मेल्ट हो जाए। अवन में, अवन माइक्रोवेव में नहीं। मटका सिर्फ नहर पे नहीं जाता, मटका सिर्फ नहर पे नहीं जाता, और भी जगहों पे जाता है। ओके, चलें, एक अभी छोटा इसको सा रखते ब्रेक हैं। ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आप लोगों को फ्राइड आइसक्रीम जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन एक और रेस्टोरेंट है जो जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है जाके। क्या नाम है? तंबूरा। तंबूरा। ओके, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए। फ्राइड आइसक्रीम कैसे बनेगी ये हम सबको सिखाएंगे, खवातीन को भी। फ्राइड आइसक्रीम। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई सऊद भाई, शब्बीर जान और मिनाज, इन तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई। इन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना कन्विक्शन के साथ सीखा भी, बनाया भी। और सेटिंग में आपको दिखाऊं जरा शब्बीर भाई की, ये देखिए खुद अपने हाथ से। फरीदा आप जरा देखिए, आपके मियाँ भाई जो है, लमड़ा बड़ा काम का ये। तो ये देखिए ये पूरी सेटिंग जब लंबा था बहुत काम का था। पूरी गार्निशिंग हो रही है यहाँ। सही है, वही तो अच्छा लगेगा। मतलब कि क्रेविंग हो रही है खाने की। फिर आप यहाँ देखें तो सऊद भाई की भी डिशेस, सिंगापुरियन राइस एंड पेशावरी कढ़ाई की भी सेटिंग प्रॉपर हुई हुई है। ओए ओए, बहुत मजा होगा। ओह माय गॉड, आप मटका पास्ता देख सकते हैं, एक डिफरेंट रेसिपी है। और ये मिनाज घर में बनाओगे कि नहीं? डेफिनेटली सना बनाएगी। सुनिए मैं भी खाऊंगी। अच्छा, अब देखें, शो अपना खत्म हो गया। तीनों ने खाना, हाँ शो अपना खत्म हो गया। तीनों ने खाना बना लिया। अब मैं आप लोगों के लिए भी और आपके लिए भी डिजर्ट बनाना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले बताया, तंबूरा। तंबूरा नाम है ना? जी जी तंबूरा से जावेद है, जी। ठीक है। और जावेद आप दोनों में है कौन? मैं जावेद आप हूँ जावेद हैं? और ये शेफ हैं हमारे एलेक्स। एलेक्स है यहाँ। ये फ्राइड आइसक्रीम मतलब होता है कि ये कैसे बन सकती है फ्राइड आइसक्रीम, वो तो चूल्हे पे जाते ही मेल्ट हो जाएगी। सो इसका तरीका क्या है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। सुनो, फ्राइड आइसक्रीम की रेसिपी तो सीखो यार। हाँ, खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। चलें शुरू करें फ्राइड उसकी। ठीक है, हाँ। चलें इसके बारे में सबसे पहले आपको ये बता दूं हाँ। कि इसके 2 तरीके हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट्स में जिस तरीके से बनती है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अच्छा। उसमें 2 दिन लगते हैं, उसको 2 मरतबा ओवरनाइट फ्रीज करना पड़ता है। अच्छा, मगर यहाँ पे मैं आपको इजी वे बता सकता हूँ। ठीक है। ये थोड़ा उससे ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें टेस्ट वो वाला नहीं आएगा, मगर यू कैन अचीव द सेम, ऑलमोस्ट द सेम टेस्ट। दोनों चीजें आप हमें बता दें बिल्कुल, ताकि हम ठीक है। अपने हिसाब से कर लें। ठीक है। ओके, अब आप क्या यूज कर रहे हैं बनाने के लिए? अच्छा, इसका नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि हाँ। हम क्रम्स ले लेते हैं, जिसको सबसे पहले आइसक्रीम का स्कूप लेते हैं, उसको बैटर के अंदर। क्रम्स किस चीज के लेंगे आप? डबल रोटी के या बने बनाए क्रम्स जो डब्बे में मिलते हैं? क्रम्स कमर्शियली ब्रेड के होते हैं, जिसे फ्राई, उसके पहले कोटिंग मुझे करके जरा उसको इसकी फ्राई करते हैं। दिखाएं, शक्ल दिखाएं कैसे होते हैं। वो एक मिनट, इसमें प्लेट में दिखाओ जरा निकाल के। ये देखिए, ये क्रम्स बने बनाए बाजार में मिलते हैं, क्रम्स आप बना भी सकते हैं, वैसे बने बनाए बाजार से, मार्केट से भी मिल जाते ठीक है। और ये डबल रोटी से बनते हैं? हैं। ये जो हार्ड ब्रेड होती है ना, हाँ। उससे भी बनते हैं। कुछ लोग ब्रेड से भी कोई प्रोसेस करके बना लेते हैं। ठीक है। सिंपल डबल रोटी। जी जी हाँ। जी जी जी। हाँ, ये मुझे पता क्या लग रहा है, कॉर्नफ्लेक्स नहीं होते जो? कॉर्नफ्लेक्स, वो यही बता रहा हूँ आपको हाँ। कि वो जो ब्रेड वाला जो प्रोसीजर है वो हाँ। थोड़ा लंबा है। हाँ, हाँ। उसमें 2 मरतबा ओवरनाइट जो है इसको फ्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो तो हम आप डोमेस्टिक वे बता रहे हैं ये आपको। डोमेस्टिक वे बता रहे हो और ये जी। कॉर्नफ्लेक्स है? कॉर्नफ्लेक्स को आप क्रम्स की तरह छोटा छोटा कर लें। ठीक है, ऐसे और- कूट लें जी, आप। जी। हाँ,
और इसकी फिर स्कूप आइसक्रीम स्कूप पे सिंपल आप इसकी कवरिंग करके अच्छा आप करके दिखाएं ना, आइसक्रीम स्कूप ले अच्छा, और आप कवरिंग करके दिखाएं, क्योंकि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि कवरिंग कैसे होगी, क्या होगी, जल्दी करना होगा जरा। हाँ ओके ठीक है, ओके ये स्कूप आपने लिया और आप और कोई भी नहीं है, बस वो कॉर्नफ्लेक्स वाले क्रम्स हैं। जी बिल्कुल, उसके ऊपर आपने ये सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट जो कि बिल्कुल आप टिप ऑफ टाइम में आप बना सकते जी हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ये स्कूप लेकर और क्रम्ब से कवर कर देंगे पूरा इस तरह। अब मैं हैरान हूँ कि फ्राई करेंगे तो मेल्ट नहीं हो जाएगी आइसक्रीम? नहीं, वो जब इसको दो मतलब इसकी बैटरिंग जब कर लेते हैं, जो हम लोग जिस तरह करते हैं उसकी जब बैटरिंग कर लेते हैं तो उसको 2 मरतबा जब फ्रीज करते हैं तो उसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं, और जब हम फ्राई करते हैं उसको सिर्फ 8 to 12 सेकंड्स के लिए फ्राई करते हैं। अच्छा डालेंगे बिल्कुल ऐसे ही जी, और फिर उसकी छन्नी के बाद उससे ऊपर बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे फ्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेंगे। अच्छा ये जल्दी वाला काम है कि आपने कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई पहले से किया हुआ है जी, और फिर उसके बाद उसकी कोटिंग कर ली, लेकिन एक्चुअली रेस्टोरेंट्स में तो ये होता है गरम गरम आपके पास आती है उस वक्त। हाँ, वो गर्म आती है और अंदर से आइसक्रीम मेल्टेड आती है। वो बिकॉज पता है क्या, वो इसको बार बार फ्रीज करते हैं आइसक्रीम को, बिल्कुल सॉलिड हो जाती है ना, देन उसका क्या प्रोसीजर है मुझे वर्बली बताएं, क्योंकि मुझे वो अट्रैक्टिव बिल्कुल लगे। बिल्कुल। इसमें पहले सबसे पहले आपको बैटर बनाना है। बैटर बनाया फ्लावर और आपने, पानी से मैदा क्रीमी बना लिया। जी, मैदा और बिल्कुल। किस चीज से? बस मैदा और वाटर, इसका ठीक है। से क्रीमी बना लिया। उसको आपने स्कूप को उसमें डिप किया, हाँ बोले। आइसक्रीम स्कूप को आपने उसमें डिप किया और उसकी फिर उसकी कवरिंग उसी क्रम्ब से कर ली है। क्रम्ब जो आपने ब्रेड के जो भी होते हैं उससे आपने कवरिंग कर ली है उसकी, और फ्रीजर में रख दिया और उसको फ्रीज कर दिया। हाँ उसके नेक्स्ट डे फिर दोबारा आप उसको उसमें करेंगे, ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद जो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी उसको आप दोबारा डिप करेंगे बैटर में और फिर उसकी क्रम्ब की कोटिंग बनाएंगे। अब इससे ये होगा कि जब हम उसको अब डबल कोटिंग आपने फिर फ्रीज करेंगे जी आप? बिल्कुल, 2 बार इसको 2 दिन आपने जी, फ्रीज किया उसी बिल्कुल। को, फिर उसके बाद तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन फिर हम उसे जब वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी होगी, फ्रीज हो चुकी होगी -20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके बाद आप ऑयल को माइल्ड जो है वो करके गरम करके उसको सिर्फ 10 to 12 सेकंड्स के लिए सिर्फ डिप करेंगे और आप निकाल लेंगे। ओह शुक्र पता चल गया जी। यस ओके। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था, इस वजह से ही यहाँ के लिए पॉसिबल नहीं था। जी अब ये देखिए जो ओह माय गॉड, खुद ही पकाया खुद ही खाया, ये नहीं कि होस्ट के लिए बचा लेते आप ये तो होस्ट चख देखें, लेती। ये सारी डिशें चेक कर लें और इसको देख लें। माय गॉड जबरदस्त। भाई जरा बताएं सऊद भाई, क्या रहा आपका, आपकी क्या राय है? भाई मैं कहता हूँ कि बेहतरीन। हाँ शब्बीर भाई ने जो मसाले रेसिपी यूज की, चटपटी, यानी कि आपको नजर आ रहा होगा वो चट हो गई, चमन चटपटी उजड़ चुका है, चट हो चुकी है, चमन उजड़ चुका है। चमन उधर चुका है। यहाँ पर यहाँ पे क्या रहा भाई? यहाँ सिंगापुरियन की पे सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छे थे हाँ और कढ़ाई बहुत अच्छी थी और ये रेस्टोरेंट वाले बहुत अच्छे खाना बनाते हैं भाई, मुझे तो बहुत हाँ, मजा ये तो आया। आपने बनाया भाई। नहीं, लेकिन इनको पता है किस तरह बनाना चाहिए खाना। रेसिपी अच्छी थी। अच्छी रेसिपी थी जो हमने जाहिर से मिक्स तो हमने की, लेकिन फिर भी बताना भी जरूरी होता है ना। बिल्कुल। It's good। और दादू हाँ निदा कि जब भी ये प्रोग्राम होगा तो यही टीम आएगी, क्योंकि सब लोग खाने के शौकीन हैं। ये खत्म है, ये खत्म है, बस आपको ये बहुत मौका है। वैसे तो ये लोग हमें नाश्ता वाश्ता सब कराते हैं, लेकिन ये खाना खा के ये जा रहे हैं। दोपहर का खाना खा के जा रहे हैं। और वो भाई कैसा रहा आपका मटका पास्ता, कैसा रहा? अभी ऑन हुआ है। ओहो गरम, अल्लाह मुंह ना जला लेना चीजी। मैं बिल्कुल भी खाना नहीं कोई बचा ही नहीं माशाल्लाह से। लेकिन ये खाऊंगी। लेकिन आज तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। ये लोग जो हमेशा गप लगाने वाले होते हैं, आज इन्होंने खाना भी पकाया और इस बड़े अरसे बाद शबीर भाई हम लोग सब साथ आए। हाँ बहुत अरसे बाद मजा आया बड़ा। और खास तौर पे देवेरिया, आज इसके का धागे शो निकाल। इसलिए रखा गया था क्योंकि कल वुमेन्स डे है। सो हमने आइडिया दे दिया है वुमेन्स डे पे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर वो खुद नहीं करे बच्चों धक्का देकर करवाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज।